कैसे हो पारस भाई? बढ़िया कर जी। आप बताइए कैसे हैं। बढ़िया बढ़िया। सब ठीक है। सब बढ़िया सर जी। हम तो शुरू में ही आते हैं, बस लास्ट तक चुप ही रहते हैं। कुछ बोला भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सुनते रहते हैं, अच्छा लगता है। नॉलेज मिलती रहती है सबसे। कहाँ, घर पे हो? क्या? घर पे हो? हाँ हाँ, घर पे ही, घर पे ही। अच्छा। आप बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं ज़रा लाइव स्ट्रीम चालू कर देता हूँ, फिर आता हूँ यहाँ पे। ठीक ठीक। मेरा नेट कुछ खास नहीं है आज। देखते फिर भी। क्या हो गया? बहुत बारिश है यहाँ पे। ओ। हाँ, हम पुणे महाराष्ट्र में हालत खराब है। कल तो सुना हाँ। और भी खराब था। बहुत बहुत। कल तो दिन भर बारिश था, कुछ कहीं जा ही नहीं पाया। हाँ, भाई कल बता रहा था, बोल रहा है जो कल ऐसा लगा जो आज ही खत्म हो जाएगा सब कुछ। मंडे को क्या लग रहा है? कैसा खुल रहा है मार्केट? मंडे को फ्लैट लग रहा है, वैसे कुछ खास लग नहीं रहा है अभी। एक्चुअली मैंने अभी तक कैलकुलेशन किए नहीं है कुछ। तो अच्छा अच्छा। कल, आज रात को देखूंगा क्या होता है। अच्छा अच्छा। आपके क्लोज डबल हो दिख रहे डबल। हैं। जी। हेलो। 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 हाँ, आवाज़ तो आ रही है। हाँ। हाँ, अभी आया वैल्यू मंत्रा। और सभी कहाँ रह गए? पता नहीं क्या है। 8 बजे तक आएंगे। हाँ। मैंने यहाँ पे स्टार्ट तो कर दिया है वैसे रिकॉर्डिंग। यूट्यूब अच्छा पे अच्छा। नहीं आ रहा शायद। लेट करेगा। डिले तो रहेगा थोड़ा। हाँ, हो गया चालू। और सभी कहाँ रह गए? पता नहीं क्या है। 8 बजे तक आएंगे। यहाँ पे स्टार्ट तो कर दिया है वैसे रिकॉर्डिंग। लैंडमार्क का फिर रखा है कम आईपीओ में? लगा तो देना चाहिए। मिला तो अच्छा ही। बढ़िया कंपनी ठीक है कंपनी। वो। ग्लेनमार्क कंपनी ठीक है, तो लगा सकते हो। अच्छा अच्छा। वैसे मिलता तो है नहीं यार, 10 में से 1 मिलता है। जोमेटो की यही जो सबसे लिस्टिंग बड़ा थी, प्रॉब्लम है। जोमेटो की जो लिस्टिंग थी 27 को होने वाली थी। हाँ। वो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि लिस्टिंग डेट से हाँ, पहले लिस्ट कर दी उन्होंने। सुनने में ये आया कि उन्होंने इसलिए कर दिया क्योंकि उनको पता लगा, ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऑल डाउन होने वाला है अच्छा खासा, इसलिए उन्होंने फ्राइडे को ही उन्होंने कर दिया अपना। अच्छा। ये खबर आई। अब क्या होता है क्या नहीं। अच्छी बात है, चलो। नीचे आए तो खरीद लेंगे, और क्या है। बढ़िया है जोमेटो। जोमेटो नहीं भाई। अच्छा, अपना मार्केट अपना। मार्केट अगर नीचे आया तो फिर बाकी का खरीद लेंगे ना। बिल्कुल। कोई पोर्टफोलियो तो बनाने का जोमेटो एक का तो। आदित्य, हितेश सर, हाँ। जोमेटो का आदित्य भैया को बताने दीजिए क्या बोल रहे हैं। कहाँ है आदित्य भैया? बात करो। हाय हितेश जी, नमस्ते सर। नमस्ते सबको सर। हेलो है जी। बोलो बोलो। कुछ नहीं सर, लग गया था जोमेटो का एपीओ। मैंने तो अपना 133 पे 100 निकाल दिया। ग्लेनमार्क में लगा दूंगा पैसा, कल खुल रहे ग्लेनमार्क। हाँ, लगवा दो लगवा बाकी दो। पड़े रहेंगे, ठीक है, पड़े रहने दो, और क्या है। मैं किसी को फॉलो कर रहा था। एक हाँ लड़का है जानकार, मतलब वो ऐसे यूट्यूब यूट्यूब तो नहीं करता है, हाँ हाँ। बट एक क्लोज ग्रुप में है वो। अभी वो एक्चुअली यूएस मार्केट को ना ज्यादा फॉलो करता है। तो हाँ वो कुछ एक सिमिलैरिटी बता रहा था कि कैसे यूएस में पिछले 1-2 साल में बहुत स्टार्टअप्स हैं जो कि ना आईपीओ जिनका निकला है, और सबका ऐसा ही पैटर्न रहा है कि कोई प्रॉफिट नहीं था तब किया। इवेंचुअली हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है सबका,
ठीक है ना। तो वो ये मतलब उसका ये सजेशन था कि इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखो। मैंने कहा यार देख अपना इन्वेस्टमेंट बन गया, ठीक है, ज्यादा लालच करना नहीं है, जो है दिख जाएगी, तो बस आप फ्री वाले शेयर पड़े वो पड़े रहने दो सर पोर्टफोलियो में, एक्चुअली क्या उसको है मैं नहीं कि छेड़ रहा। वो सही बात कर रहा है, क्योंकि इन फ्यूचर क्या होने वाला है कि ऑनलाइन वाली जो कंपनीज है हाँ उनका जी, फ्यूचर तो ब्राइट है ही। करेक्ट। और जितना जितना ये इश्यूज होने वाले हैं या जैसे चल रहा है अभी, तो इनका तो हम्म, चलने वाला ही है। जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो सब तो चलने ही वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ ये कि कब प्रॉफिट करे वो पता नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ, वो तो है ही है। नहीं और लेकिन अब आप। जैसे देखिए वो कहते हैं कि उन्होंने मतलब अगर मतलब मैं कहीं पे पढ़ रहा था अभी कुछ, ये मैंने कोशिश करी ढूंढने का कहीं अगर मेरे को ऑफिशियल मिल जाए, हम्म। बट क्योंकि अभी तक लिस्टेड नहीं थी तो ऑफिशियल न्यूज कम ही आती है ना उनकी प्रिंट हाँ में। हाँ। अब उनकी ज्यादा आएगी। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने जो हमारा कॉस्ट इनकर्ड पर ऑर्डर होता है हमने हाँ वो कम कर दिया है पिछले 1 डेढ़ साल में। हाँ और जो हमारा प्रॉफिट पर ऑर्डर है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं। हमारा कैंसिलेशन रेट भी है जो ऑर्डर का वो कम हो रहा है। जैसे पहले अगर हर 100 ऑर्डर पे मान लो 15 ऑर्डर कैंसिल होते थे, अब उनके वो 8-10 ऑर्डर हो गए हैं कैंसिलेशन। वो है। लेकिन इसमें यही होता है, देखो आज उन्होंने कोई स्कीम निकाला, स्विगी वाला 2 घंटे में वैसी मिलती जुलती स्कीम निकाल देता है, ठीक है ना। हाँ उबर उबर ईट्स निकला था, सबको लगा कि उबर ईट्स भी, जैसे यूएस में सबसे ज्यादा उबर ईट्स और वो चलता है, ग्रब करके एक है वो हाँ। चलता है, ठीक है ना। यहाँ तो उबर ईट्स का पता ही नहीं चला कब आया निकला सब खत्म। अरे इसने खरीद लिया ना, जोमेटो ने ले लिया वो। इसी ने वही तो खा कह रहा लिया हूँ, उसे। खा ही लिया, वही तो कह रहा हूँ, सब निकल गया वो। नहीं, स्विगी ने लिया, जोमेटो ने लिया, मेरे ख्याल से जोमेटो ने लिया। उबर शायद ईट्स जो था। जोमेटो जोमेटो ने लिया है सर हाँ, शायद। जोमेटो ने लिया है उसको। हाँ। अब ये है देखो बिग बास्केट में टाटा वालों ने पैसा लगा लिया है, और बिग बास्केट का मॉडल अब कंपैरेटिवली बहुत ठीक हो गया था। मतलब बिग बास्केट में शुरू में हम्म। बहुत प्रॉब्लम आती थी और सिर्फ आई थिंक बॉम्बे और एक दो और सिटीज थी जहाँ बहुत अच्छा कर रहा था, बॉम्बे बैंगलोर, ठीक है, हाँ एनसीआर में हाँ भी जैसे है। लेकिन हाँ अगर आप पिछले 1 डेढ़ साल स्पेशली जब से ये लॉकडाउन लगा और इन्होंने बोला कि हम आपको सप्लाईज भी देंगे, तब से उनका मॉडल बहुत इंप्रूव हो गया है। और अब टाटा ने भी उसमें पैसा लगा दिया है, तो देखो कुछ फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। बट ग्राउंड में अगर आप देखो, क्योंकि मैं पर्सनली मतलब जब गुड़गांव में रहते हैं हम यूज करते हैं बिग बास्केट जो है, हम्म। और स्विगी भी बहुत यूज करते थे बीच में, क्योंकि लॉकडाउन में ग्रोसरीज एंड ऑल ये लोग करने लग गए थे डिलीवर, तो हमने यूज किया था बहुत ज्यादा। तो ग्राउंड परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही है, बाकी देखते हैं बिग क्या है। बास्केट सर साइलेंटली ग्रो कर रहा है। नहीं, और हम्म, इसमें ये भी है ना कि अभी नई जनरेशन जो है वो मियाँ बीवी दोनों काम वाले हैं। हाँ मोस्टली जी। ये देखा जाता है कि शहरों में जो सिटीज़ में जो है, ये हम्म, दोनों काम करते हैं। तो फिर करेक्ट करेक्ट। वो लोग ज़्यादा इस टाइप की सर्विसेज ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो होते टेक से भी होते हैं। तो उनको हम्म, कोई डर नहीं होता ये आएगा नहीं आएगा। अभी नहीं अगर सर, कोई। उसको मेरी वाइफ बता रहा हूँ ना, मेरी वाइफ के अकाउंट बने पड़े हैं, वो हाँ अब उसको जैसे आजकल वो यूज करती है बिग बास्केट बीबी डेली करके कोई है, ठीक है। हाँ उसमें उसको रात 10 बजे से पहले ऑर्डर डालना है, सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में ना आपके घर के बाहर सामान रख के जाते हैं, ठीक है। अच्छा और अच्छा। अगर आपने 8 आइटम करा, उन्होंने 6 कराना, हाँ, सुबह ऑर्डर से पहले आपके 2 आइटम के पैसे आपके अकाउंट में वापस होते हैं कि ये हमने दो नहीं आपके डिलीवर करें, और यूजली बहुत कम होता है। ये तो सही है ना कि एक्चुअली जो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट या करंट वर्किंग जनरेशन जो है, जिसके हाँ घर जी। में दोनों ही काम कर रहे हैं मियाँ बीबी। आजकल हम्म, फैमिलीज भी तो ऐसी हो रही है ना कि मियाँ बीबी है या एक लड़का या लड़की है, करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। उनको होता क्या है, दोनों काम कर रहे हैं, तो उनको यही सब कुछ चाहिए। नहीं वो तो होता ही है भैया, और वो तो है मेन ही। मेन चीज़ क्या है, इंटरनेट से ऑर्डर करने का या ऑनलाइन ऑर्डर करने का फियर नहीं है उनको। ये मेन चीज़ है। बाकी लोगों को, जो लोग नहीं कर रहे हैं, उनको एक ही फियर है कि भाई मैं हम्म। ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा, मैं देखूंगा नहीं, और सामान कैसे लूं। ये एक मेन सर फियर है वो ये जो। ना सर, ये कोरोना के टाइम पे जैसे क्या हुआ, जब हाँ कोरोना का हुआ, यूजली जैसे मैं हफ्ते में 2 बार ही जाके अपना सारा सप्लाईज ले आता था पास वाली मार्केट से, ठीक है। अच्छा। फिर जब बीच में वो शॉप्स बंद होने लगी, या शॉप्स का ऐसा टाइम हुआ कि इतने से इतने, जैसे हरियाणा में क्या हो गया था गुड़गांव में, कि शॉप्स आपकी 4 बजे तक ही खुलेंगी।
अब अगर ऑफिस कर रहे हो, कई बार नहीं निकल पाते थे तो बीच में कई बार मिस होने लग गया, फिर उसने यूज करना शुरू किया, वो हर रोज डिलीवरी होए, ठीक है ना, और घर के बाहर आपका रख के चले जाए, तो हमें बहुत कन्वीनियंट लगा। हमने कहा ठीक है, अच्छा, और कंपैरेटिवली मार्केट के रेट से भी कम रेट है उसका। हाँ, तो रेट में तो अभी डिस्काउंट दे ही देंगे ना वो। करेक्ट करेक्ट उनको तो करेक्ट। यूज़र बेस बनाना है। हाँ मोर जी। ये है कि आप अभी तो ठीक है, लॉस मेकिंग है अभी तो, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ इन्वेस्ट, मगर ये है कि अगर आप थोड़ा फ्यूचर देखोगे उसका, तो ये नेक्स्ट थिंग होने वाली है, रखा जा सकता है इसको, अगर मैंने समझ सर लोगे तो रखो, इसीलिए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लॉट में 195 थे, मैंने 100 निकाल दिया था 133 पे, बाकी पड़े रह गए। बस। देखिए और अपने वो ग्लेनमार्क। जो बचे हुए तो फ्री हो गए ना अभी। हाँ जी हाँ जी, वही तो कह रहा हूँ, जो पैसे वो निकल गए वो मैं अब इस हफ्ते ग्लेनमार्क में लगा दूंगा। पड़े रहने दो उसको, सही बात है। और क्या, बुरा नहीं लगेगा ना, बुरा नहीं लगेगा कि अपनी जेब से वापस पैसे निकालने नहीं, पड़े। नीचे वही ना देखो, वही ना। ये थोड़ा नीचे जाएगा, जो हर आईपीओ जा रहा है आजकल, लिस्टिंग के हम्म। ऊपर 100% दे देता है, बाद में थोड़े दिन के बाद नीचे चले जाता है, मगर ये वापस ऊपर भी आएगा। सर वही है, आई थिंक रेजिस्टेंस इसने कल शायद 138 का हाई मारा है, बट 138 वैसे बिल्कुल जस्ट गया, छू के फिर वापस आ गया। फिर 120 से 130 के बीच में बहुत देर तक घूमता रहा, बल्कि मैं शाम को 3:15 के आसपास मैंने कहा चल देखता हूँ क्या होता है, बट वो 124 से 127 के बीच में घूमे जा रहा था, फिर 125 पे 125 पे आके रुक गया। मैं ठीक है ये, अब ये 131 132 फिर क्रॉस करेगा, फिर उसके बाद उठेगा, लेकिन हाँ अभी ये गिरेगा ये थोड़ा सा और। एक्चुअली इमीडिएटली नहीं, शायद हो सकता है थोड़ा टाइम में इसको गिरा, लोग गिरा गिरा के गिराया खरीदेंगे, जाएगा। इसको गिरा गिरा के खरीदेंगे, बाकी कुछ नहीं हो। अभी इस वीक तो उसका वाला लगेगा, पहले कल 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 आ रहा है ना दूसरे वाला जो केमिकल वाला है, हाँ, तत्वा तत्वा वाला। वाला। हाँ, तत्वा तत्वा वाला कल। केमिकल। ये कल आएगा, कल यानी कल डिक्लेयर होगा। हाँ जी हाँ जी। लिस्टिंग भी उसको 2 दिन लगेंगे, और आई थिंक ग्लेनमार्क वाला कल खुल रहा है या 29 से खुल रहा है। 27 से है ना शायद। 27, 27 से 29। हाँ, 27 है। हम्म। देखो, एक अप्लाई तो और भी कर लो निकला जो हुआ था मिलता है। कोई, रोलेक्स रिंग्स करके भी एक निकला हुआ था, मैंने पहले सोचा देखूंगा, फिर मैंने देखा ही नहीं, उसका टाइम ही नहीं लगा मेरे को इस वीक। नहीं, अभी तक कहाँ खुला है वो। रोलेक्स रिंग्स आई थिंक इसी वीक में है, नेक्स्ट वीक में है शायद। हाँ, अभी आना है उसको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं एक मिनट वही देख रहा हूँ अभी, अपकमिंग आईपीओ। दो सर कंसोल में दिख रहा था, हाँ, एक ग्लेनमार्क है। अरे मेरा पता नहीं क्या दिखता है, मेरा ऑनगोइंग भी नहीं दिखा रहा, हिस्ट्री में सिर्फ पुराने वाले दिखा रहा है। सर अपकमिंग मैं बताता हूँ। सर अपकमिंग में तो 9 दिखा रहा है मेरे में। कौन सा ऐप यूज कर रहे हो? सर ग्रो। अच्छा। सर देवयानी है एक, कौन सा? देवयानी। दिव्यानी फूड्स। सर सर ये उसी की देवयानी लिखा है, देवयानी। वो है ना आपका वरुण, वरुण की सिस्टर कंपनी है। वरुण बेवरेज का। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। वो एक्चुअली क्या है, जो ओनर है उसके वो हैं, जो उसका बेटा है उसके नाम पे उसने वो खोल रखी है, वरुण वरुण वाला, और जो बेटी है उसके नाम पे दूसरी कंपनी है देवयानी। एक्चुअली वरुण मेरा कस्टमर था 2-3 साल पहले, मुझे इसलिए थोड़ा आइडिया है। अच्छा। और एक उसकी कोई बायोटेक वाली कंपनी है, क्रायो क्रायो वीवा बायोटेक करके कुछ ऐसे है। ये सारी गांव बेस्ड है कंपनी। और एक इसका वो है, एक वो आइसक्रीम आता है, शायद मुझे नहीं पता आपके उधर आता है, क्रीम बेल करके एक आइसक्रीम का ब्रांड है। हाँ, आता है आता है। क्रीम बिल। क्रीम बेल इसी का ही है, देवयानी वाले का। लिस्टेड सिर्फ आपकी लेकिन अभी वही है वरुण। हाँ, अभी क्रीम इसका आएगा देवयानी का आएगा करके बोल रहे हैं ना। हाँ, इनका इनका आई थिंक वो है ना, केएफसी ब्रांड शायद इसका है, या वो लाइट बाइट फूड्स का है। आई थिंक इंडिया में केएफसी ब्रांड ये देखते हैं शायद देवयानी वाले। इनके कुछ हैं, 2-3 ब्रांड्स हैं, और 3-4 फूड वाले सर आउटलेट। पिज्जा पिज्जा है, हाँ, केएफसी है, एंड टैको बेल्स करके। हाँ, वो सारी फ्रेंचाइजी इन इनके तीन पास है। के ब्रांड जो है। हाँ, देवयानी और फिर इंटरनेशनल के बजाज पास भी तो एनर्जी है। है सेकंड। केएफसी है, पिज्जा हट है।
तो ये इसके बर्गर किंग जैसा तो नहीं रहेगा? सर लेकिन मेरे को ये है, मैं देखो बर्गर किंग ना इंडिया में खुला है, एक्सेप्टेंस मतलब मुझे नहीं पता, जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखोगे ना ठीक ठाक एक्सेप्टेंस है, लेकिन अगर उसको कंपेयर करो केएफसी या पिज्जा हट से, एक्चुअली वो पुराने भी हैं, ज्यादा भी हैं, ठीक है ना, तो उनकी एक्सेप्टेंस और उसका मतलब केएफसी कहीं मर्जी चले जाओ, मैं तो हमेशा रश देखा है, मैंने कभी केएफसी खाली नहीं देखा, या बहुत हल्का मतलब कि रश कम हो ऐसा नहीं देखा है, केएफसी पे हमेशा ही रश देखा है। और पिज्जा हट का ये है कि पिज्जा हट ने अपनी वो ना एक्सक्लूसिविटी एज कंपेयर टू डोमिनोज रखी है, मतलब स्पेशली अगर आप इन डाइनिंग में भी जाइए, केएफसी वाला बड़ा मतलब पिज्जा हट आपको अलग थोड़ा लगता है कि हाँ थोड़ा सा अपस्केल सा है, थोड़ा वो हाँ। है, डोमिनोज डोमिनोज बड़ा बेचारा सा लगता है थोड़ा सा, अरे वो लगता है कि पता नहीं। किसी छोटे दुकान में जाके बैठ के खा हाँ रहे हो ऐसा हाँ लग रहा है हाँ हाँ हाँ, मतलब डोमिनोज का। थोड़े से ठीक से ढाबे में आ गए वो लगता हाँ, है। मगर पिज्जा केएफसी हट का का प्रॉपर स्टिल थोड़ा प्लेट सा ना, हाँ वो। पिज्जा हट का वो थोड़ा पूरा मेनू कार्ड पूरा अच्छा सा बना के आएंगे, वो सीटिंग बड़ी अच्छी सी बनाई होती है, डिपेंड, और वो ऑब्वियसली इट विल आल्सो डिपेंड कि कौन सी लोकेशन पे वो स्टोर है, कितना बड़ा स्टोर है, उन चीजों का भी फर्क है, ठीक है ना, एंड वो है, बट फर्क तो है बहुत ज्यादा पिज्जा हट और डोमिनोज में। नहीं वो तो है, पिज्जा हट का एक अलग यानी ऊपर का लेवल आ जाता है, डोमिनोज थोड़ा नीचे आ जाता है उससे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और इन दो के अलावा सारा फिर लोकल है, इन दो के अलावा फिर बाकी सारे लोकल ब्रांड्स, आई थिंक पापा जॉन्स एक बार कभी खुला था, पता नहीं है नहीं है, गॉड नोज, अरे बट उसके बाद सारे लोकल ब्रांड्स आ जाते हैं। वो पापा जॉन्स करके खुला था पूना में, पूरे पूना में एक था और कोई जाता भी नहीं सर था वहाँ पे। गुड़गांव में भी आई थिंक एक दो ही थे, ज्यादा नहीं थे, अब तो मैंने वो भी नहीं देखा है। चंडीगढ़ में भी खुला था, बंद हो गया खुल के, वहां पे एक लोकल है हॉट मिलियंस करके है, नॉर्थ की साइड में ना थोड़ा चलता है ये, एक हाँ। दो स्टेट्स में हॉट मिलियंस करके लोकल फूड चेन है उसका, बल्कि लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो पुराना भी है थोड़ा उसमें, एंड इट इज नॉट ओनली पिज्जा और चीजें भी हैं, तो जो अगर इन डाइनिंग या डिलीवरी करते हैं लोग उससे करवा लेते थे, बाकी डोमिनोज और ये सब कुछ तो है ही है। ये देवयानी इंटरनेशनल के जो प्रमोटर्स हैं वो कौन है? सर ये ना नाम मुझे ऐसे ध्यान नहीं है, बट विराग विराग जोशी लिखा है ये। विराग जोशी तो सीईओ है उनका। ओके। हाँ विराग जोशी तो सीईओ है उनका। मतलब ये नॉर्थन फैमिली बेस्ड कंपनी है फैमिली या? सर, नहीं नहीं सर, ये इनके जो हैं उनका आप लोगों ने एक नाम सुना है, एक एमबीए का कॉलेज भी है जयपुरिया इंस्टीट्यूट, हाँ हाँ बिल्कुल सुना, लखनऊ में है। वही वही फैमिली है, जयपुरिया फैमिली है, मतलब उनका नाम जयपुरिया है, सरनेम, अच्छा। ओके। ना इसका मुझे आइडिया नहीं है। अगर आप वरुण बेवरेजेस का वो खोलोगे ना, क्योंकि वरुण की थोड़ी सी वेबसाइट बेटर है, लिस्ट बिकॉज लिस्टेड कंपनी है ना, उस पर डिटेल आपको ज्यादा मिलेंगे, तो उसमें हम आवर ब्रांड्स करके एक ऑप्शन आती है, उसमें आप खोलोगे उन्होंने सारी ग्रुप कंपनीज दिखा रखी हैं। ओके। मतलब ये नॉर्दर्न नॉर्दर्न इंडिया का आपका होम फैमिली बिजनेस है? सर बिजनेस तो इनका मतलब हाँ इनका हेडक्वार्टर इज नॉर्दर्न बेस्ड आउट ऑफ मतलब गुड़गांव। बिजनेस तो पैन इंडिया है, बट मतलब पैन फैमिली इंडिया हाँ, बिजनेस जो है इनका। हाँ दे आर बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव, मतलब जो इनका वरुण वालों का और देवयानी का जो इंडिया हेड ऑफिस है दैट इज इन गुड़गांव, बट यस इनके प्लांट्स एंड ऑल ऑपरेशंस तो क्रॉस इंडिया हैं। ये देवयानी की वो आ गई होगी DRHP मेरे ख्याल से। ये सर देवयानी की डीएचआरपी तो भी नहीं पता। मैं अगर KFC है तो वो पढ़ना चाहिए इसको, अगर अच्छी लिस्टिंग, क्योंकि अच्छा KFC मतलब बेटर है आई थिंक सो। पता नहीं फाइनेंशियल्स कैसे होंगे इसके। वरुण तो पिछले साल तो देखो इन्होंने कुछ ज्यादा मतलब लॉकडाउन के चक्कर में कहते हैं कि हमारा बिजनेस हुआ नहीं, धंधा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नंबर इनके दूसरे बात करते हैं, लेकिन खर्चा तो ये ठीक ठाक करते हैं। एटलीस्ट मैं तो चलो आईटी पर्सपेक्टिव से बता सकता हूँ कि क्योंकि मेरा तो आईटी का काम था, तो वहां पे तो ठीक ठाक खर्चा करते थे लोग भी, सीनियर मैनेजमेंट में भी, जो इवन टॉप मैनेजमेंट की लेयर में जो लोग हैं, जैसे आपने बोला विराग जोशी है, ऐसे जो और लोग हैं, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल एंड दे आर वेरी ओल्ड टाइमर्स, तो एक थोड़ा ये वो स्टेबिलिटी भी है कि इफ समबडी इज कंटिन्यूइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर से मोर देन 15-20 years, इसका मतलब उसको ग्रोथ मिल रही है, उसको पैसा मिल रहा है, नहीं तो कल इसको एक्चुअली होता क्या है देखो, दे आर द बिगेस्ट बॉटलर्स फॉर पेप्सी एंड ऑल, ठीक है, सो इनको इसमें क्या होता है, जो भी
मैन्युफैक्चरिंग का सारा काम है वो ओनरशिप लेती है वरुण बेवरेजेस। जितना मार्केटिंग का खर्चा और काम होता है वो सारा करता है पेप्सी एज अ ब्रांड। सो बिकॉज पेप्सी इज हेडक्वार्टर्ड इन गुड़गांव, सो इनका मतलब इनका सारा धंधा तो वहीं से होता है ना, पेप्सी से होता है इसलिए। पेप्सी ओके। के बॉटलर्स हैं ये। तो अगर पेप्सी ग्रो करेगा या कुछ होगा तो ये भी करेंगे। एक्चुअली में कोका कोला की जो लास्ट एनुअल रिपोर्ट हुई थी या आपकी कॉन कॉल हुई थी यूएसए में शायद, तो वहाँ उनके जो नंबर्स थे काफ़ी अच्छे थे, प्लस जो उनकी कमेंट्री थी काफ़ी अच्छी आई थी, ऐसा मैंने न्यूज़ में देखा था। तो उसके हिसाब से वो बोले थे कि वरुण बेवरेजेस को बिहेव करना चाहिए, बट ये कोई रीज़न नहीं होता। बट वो लोग काफ़ी अच्छा एक कोई कोरिलेशन दिया था उन्होंने कि जितना आपका ये फास्ट फूड इनटेक इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो उसके साथ एक बेवरेज होता है उसके लिए दो ही ऑप्शन है, या तो आप कॉफ़ी प्रेफर करेंगे या तो आप कोल्ड बेवरेज प्रेफर करेंगे। तो जनरली लोग कोल्ड बेवरेज प्रेफर करते हैं, इसलिए वहाँ पे कमेंट्री में ये कहा गया था कि कोका कोला के जो फाइनेंशियल वो इंक्रीज हो रहे हम्म। हैं। और सर इसने कॉफ़ी। बड़ा 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 स्मार्ट क्या किया कि जैसे आप खुद भी देखो, अब जैसे मे बी हम 5 साल पहले जितना ओपनली सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते थे शायद आज नहीं है, बिकॉज ऑल्टरनेट्स भी अवेलेबल है। थोड़ा हम लोग भी पर्सनली थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, ये है वो है। इन्होंने बड़ा स्मार्टली पता है क्या प्ले करा, इन्होंने इंडिया से अपना जब बिजनेस एक्सपैंड किया, दे वेंट टू स्मॉलर कंट्रीज एंड स्मॉलर ज्योग्राफीज, लाइक सार कंट्रीज में चले गए, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज में चले गए जो हमसे भी पीछे हैं। तो वहां तो वो सारी अपकमिंग मार्केट थी, तो अपकमिंग मार्केट है तो उनको वहां ग्रोथ ज्यादा है। एक ये भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है। जैसे कल आप एंड इवन इन इंडिया भी आप देखिए, अब लोग ठीक है सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं बट मे बी लोग उसको इतना वो ओपनली प्रमोट नहीं कर रहे, या घर में भी जैसे आप अपने घर में भी देखें, आप भी नहीं चाहते कि आपके बच्चे या आप लोग ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पिए, ऑल्टरनेट्स हैं, ये है वो कुछ भी होता है, ठीक है ना। तो इसने ये बड़ा स्मार्ट प्ले करा था कि जब इसने अपनी इंडिया से एक्सपैंड करी ग्रोथ, तो ये गया और गरीब देश बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, या फिर और जो आपके अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो जहाँ पे एक और कोई आएगा ही नहीं। जैसे एयरटेल ने किया था टेलीकॉम के टाइम पे, जब वो अफ्रीका भाग गया था, और कोई था ही नहीं, तो एयरटेल ने अफ्रीका में अच्छा पैसा कमाया। बेवरेजेस में इस समय अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं, मतलब अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक हटाएं तो जो कॉमन फैमिलीज यूज़ करती हैं वो क्या यूज़ करती हैं जो मतलब इजीली अवेलेबल हो एज अ ब्रांड? यूज़ तो मेरे ख्याल से रियलमी जूस हो गए, वही स्लाइस, और मैंगो। मतलब ये इतने प्रेफरेबल हैं कि हम जब डोमिनोज से कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है या केएफसी से कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है या कोई मतलब केएफसी से वटावर जो ऑर्डर कर रहा है तो उसके साथ वो जो कंपेनियन एज अ उसको वो लोग इनटेक करें। देखो इनके पास तो मैंने कभी देखा नहीं कि माज़ा या स्लाइस अभी अभी आ रहे हैं या। वो मतलब वो टेस्ट वाइज भी मेरे ख्याल से उतना प्रोमिनेंट नहीं है। हाँ, और सोडा पिज़्ज़ा ही के चाहिए मेरे ख्याल से। साथ नॉर्मली पिज़्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की जाती है। बहुत हाँ, बार देखा है मैंने। ये आदित्य सर की बात सही है, उनका जो कहना है कि शायद पहले जो एक ये इमेज फैक्टर हुआ करता था कि लोग पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक पीना एक अपना एक इमेज प्रिटेंड करते थे, शायद अब वो नहीं है। हाँ, बट अब अल्टरनेटिव भी नहीं है, क्योंकि जब आप फास्ट फूड खा रहे हो तो उसके साथ आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है एक्सेप्ट मतलब कोई भी सोडा आइटम हो। सोडा आइटम में अगर कोका कोला या पेप्सी नहीं ले रहे हो तो और कौन सा आइटम होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब या तो इनकी ग्रोथ रुक जाए, इनकी ग्रोथ रुकनी है नहीं फास्ट फूड आइटम्स की, तो और इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अभी ये पेनिट्रेट ही नहीं किया इंडिया के फर्दर टीयर 3 टीयर सिटीज में। सर आप ये देखिए इंडिया में, जैसे मतलब मैं एक्चुअली पर्सनली चाय नहीं पीता है, लेकिन आप हम्म, देखिए चाय के नाम पे कितने स्टार्टअप्स खुल गए, चाय ओस, चाय पॉइंट, ये वो करके, ठीक है। हम्म, कॉफी में पहले सिर्फ आई थिंक ये बरिस्ता और सीसीडी हुआ करते थे। मतलब जब मैं पढ़ता था कॉलेज में, एक हम बरिस्ता जाते थे 15 दिन में एक बार, या सीसीडी में, या वही 100 रुपए की कॉफी पीने, हमारे तो वही बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल हम्म। कॉफी की कंजम्पशन इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी वैरायटी आ गई है, इतने नए स्टार्टअप्स आ गए हैं, इवन मतलब आप चाहे रेस्टोरेंट्स चेन्स की बात करें या और करें, ब्रांड्स इतने ज्यादा आ गए। मतलब एक ऑफ लेटली ब्लू टोकई करके सर, सर 350 रुपए की कॉफी बिकती है, लोग लाइन लगा के लेते हैं वहां से। नहीं स्टारबक्स वो आपने आज तक स्टारबक्स कभी कोई बंद होता जो खुला हो कभी बंद होते देखा है? मैं स्टारबक्स आज तक पर्सनली अपने खर्चे पे, मतलब ऑनेस्टली बोलूं, 3-4 बार से ज्यादा नहीं गया। मैं इतनी महंगी कॉफी नहीं पी सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता।
तो हमको बिजनेस मॉडल वही देखना है ना जो मतलब कॉमन मैन अफोर्ड कर सके और उसके लिए एक प्राइस सिस्टम भी हो। करेक्ट, तो उसमें आपका घूम फिर के सबसे ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स ही आते हैं, हाँ वो या फिर मैं आपके ये पार्ले या आईटीसी के जो वो होते हैं ना पैकेज जूसेस, बट वो भी अब बिकॉज दे कंटेन अ लॉट ऑफ शुगर एंड वो तो उसके आगे वो जा ही नहीं पाते, वो हेल्थ उसको हेल्दियर ऑप्शन बना ही नहीं पाते। सॉफ्ट ड्रिंक्स ने तो अपना वो क्या डाइट और लो शुगर जीरो शुगर वो सब तो करा ही है, घूम हाँ फिर के वही पड़ता है हेलो। बिकॉज सबसे सस्ता वो होता है। एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। अब जो एक नया ट्रेंड चल रहा है ना, वो है जीरो अल्कोहल वाली जो ड्रिंक आती है सोडा में ही। वो भी सोडा ही हुआ। ये हाँ, न्यू प्रोडक्ट अलग अलग कंपनियां लॉन्च कर रही है उसमें। और उसका जो मैं देख रहा हूँ कि उसके ग्रोथ रेट मुझे दिख रहा है कि अच्छा है। अगर थोड़ा सा अपना प्राइस कम कर दें, अब उसका प्राइस काफी ज्यादा है, हायर साइड पे रहता है, 70-75 रुपीज का एक केन आते हैं। रेडबुल टाइप बात कर रहे हो और आप, एनर्जी ड्रिंक? रेडबुल नहीं, रेडबुल तो बहुत पुराना प्रोडक्ट है। आपके इसके आगे हेनी कैन का प्रोडक्ट आया है, किंगफिशर का है। सर ये वो एक ये होता है अपनी कि वो, हाँ बियर मतलब वो रस्सी कौन सी, टेस्ट सर उसका बडवाइजर का अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक वाला होता है, लेकिन उसमें अल्कोहल वही वही कंटेंट वही होता है। एग्जैक्ट। आई हाँ, वो थिंक जीरो अल्कोहल उसने भी ड्रिंक के नाम से निकाला आती था, है। यूबी ने अपना, इसने किंगफिशर ने रेडिको भी ने। 2-3 फ्लेवर निकाले हैं इसके कोई। किंगफिशर का रेडिकल करके कुछ है, और इसका है आपका हनी कैन का आया है, और बडवाइजर का है, जो मैंने अभी तक देखे मार्केट में। हाँ मैंने मतलब खुद यूज किया है, वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे है। वो बस ये कि थोड़ा वो कॉस्टली साइड में है वो, और सर लेकिन उसमें मुझे मार्केट ग्रोथ अच्छा दिख रहा है कि वो चीजें बढ़ेगी। सर ये जो मार्केट्स ये जो प्रोडक्ट हैं वो मेरे हिसाब से वर्दी इसलिए नहीं क्योंकि देखिए ह्यूमन जो साइकोलॉजी है ना वो अलग तरीके से ट्रीट करती है। या तो आप एक्चुअल कंटेंट लीजिए, मतलब या तो आप अल्कोहल बेस ये चाहिए या बियर बेस चाहिए। ये जो बीच वाले प्रोडक्ट्स आते हैं बीच में जो ब्रेजर करके आती है और वटेवर जितने भी आइटम्स आते हैं वो आइटम्स इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक तरीके से एक डिफेमेशन देखा जाता है कि ये तुम क्या ले रहे हो। सोशली एक्सेप्टेड आइटम्स नहीं है ना वो आइटम्स आपके सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर आते हैं ना वो आपके उसमें के अंदर आते हैं। ये आइटम्स आते हैं सिर्फ गिमिक क्रिएट करने के लिए ताकि आप उसके अंदर आओ। वो मेरे ख्याल से ये एक तरीके का एक पैटर्न है जिस तरीके से अप्रोच किया जाता है कि आप मेन कंजम्पशन डील के अंदर हो इसलिए आप एक गिमिक के थ्रू जाइए आप। सर उसके ऑल्टरनेट ना सबसे ज्यादा बनाता है अमूल, जो फ्लेवर्ड मिल्क्स एंड ऑल होते हैं ना, अमूल हो गया हाँ या मदर डेयरी टाइप डेयरी वाले जो ये होते हैं, या वो छाछ और वो लस्सी जो होती है। छाछ लच्छी सर है तो बहुत औसम चीज बट एक्सेप्टेड नहीं है सोशली, हम लोग तो नहीं लेते नहीं ऐसा नहीं है। है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब आप देखिए कि जैसे इवन द किड्स दे हैव स्टार्टेड लाइकिंग वो फ्लेवर्ड मिल्क होता है, वो देखो उनको तो कोई मीठी चीज मिल जाए अच्छे टेस्ट वाली बच्चे तो पी लेते हैं। पेरेंट्स को हाँ लगता है कि चल एटलीस्ट दूध तो पी रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक से अच्छा, या वो शुगर जूस से अच्छा। तो हमने तो बिल्कुल। अपने बचपन में कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, तो हमारे टाइम तो वो बनता था रसना। हाँ फॉर पार्ले का श्योर। रसना आता था अलग अलग फ्लेवर्स का, हमने तो वो पिया सर। अरे वो दो या वो रुपए की पुड़िया आती नींबू थी, बंटा। रसना की 2 रुपए की पुड़िया भी आती थी एक गिलास हाँ बनाने सर के लिए। बिल्कुल। वो पी है। हाँ, वो अभी तो यहाँ बहुत पे बहुत जितने जितने वो तो जन बहुत सर सही लाइव है होता ना था। सभी सभी उसको ट्राई किए होंगे कभी ना कभी। और रसना में पहले आता था, पाउच में आता था, एक तरफ लिक्विड होता था, एक तरफ पाउडर होता था, हाँ काट के मिक्स हाँ, हाँ वो करके। एक रुपए वो भी वो 1.5 रुपए का वो होता बहुत था वो। बढ़िया होता था। हाँ हाँ। मगर ये है कि जैसे अभी वरुण ब्रेवरेजेस है, उसका जो सब्सिडी अभी लिस्ट होगा, अप्लाई वो भी अप्लाई करने लायक होगा या नहीं होगा देखना पड़ेगा। मगर एज अ इसके ब्रांड केएफसी है तो डीआरएचपी ले सकते हैं। डीआरएचपी आ गई है वैसे इसकी अगर जिस तरीके से डिटेल्स बता रहा है वैसे तो सही बता रहा है डीआरएचपी में तो मतलब एक इंडस्ट्री डिटेल्स काफ़ी सही बता रहा है क्योंकि इंडस्ट्री डिटेल्स में जो मेजर पोर्शन है वो क्यूएसआर बेस्ड उसके एनालिसिस कर रखी है। और क्यूएसआर बेस्ड एनालिसिस में जितने भी आपके फास्ट फूड आइटम्स आएंगे वो बेटर ही है उनकी अपकमिंग मार्केट। इसीलिए मैं सोच रहा था कि अगर ये केएफसी ओन करता है इंडिया में तो ये वर्थ टू वॉच है मेरे ख्याल से यस यस। देवयानी। और हाँ सर केएफसी और पिज्जा हट, बिकॉज वो हाँ नहीं, ये तो ग्रो ही कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके इनका पास तो बिजनेस। 5 आइटम है केएफसी पिज्जा हट कोस्टा वैंगो। ये 4 आइटम बेसिकली कोस्टा पर कॉफ़ी का हो गया वैंगो आई डोंट नो पता नहीं क्या चीज़ है। वैंगो सर ये इडली वाला है, ये यूजुअली ना एयरपोर्ट्स या फूड कोर्ट्स पे होता है, ये साउथ इंडियन फूड है ना, ये साउथ इंडियन फूड प्राइमरली होता है। हाँ हाँ एंड हाँ। मतलब मैंने इनके स्टैंड अलोन स्टोर्स कम देखे हैं, बट जैसे होता है ना मॉल के अंदर जहाँ फूड कोर्ट है जहाँ पे वो इकट्ठे 15-20 स्टोर हो गए, बिकॉज इनका स्टोर सेटअप बड़ा छोटा होता है, या फिर ये है उस पे एयरपोर्ट्स पे, बिकॉज
आई रिमेम्बर अभी थोड़ा टाइम पहले गोवा एयरपोर्ट पे इनका स्टोर है, और वो आई थिंक गोवा एयरपोर्ट पे ना कुछ अभी एक्सपेंशन एंड ऑल चल रही थी, दिस मार्च ओनली। और सिर्फ ये और एक कोई बिरयानी वाला स्टोर खुला हुआ था, लाइन लगी हुई थी, एंड दे वर सेलिंग 2 इडलीज फॉर लाइक 250 रुपया, और लोगों के पास ऑप्शन थी नहीं कोई। गोवा एयरपोर्ट ऐसे ही बहुत महंगा है। और प्रीमियम मेंबर्स हैं इनके पास, लॉन्ज में जाके सेल कर रहे हैं। वो है। ऑब्वियसली दे हैव टू पे अ लॉट टू अपना सेटअप बनाने के लिए ऑन एन एयरपोर्ट पे फीस इतना लगता है। नहीं बट चलता सर, है। ये मार्केटिंग का बेस्ट तरीका है। आप हमसे प्रीमियम मेंबर्स पकड़िए, वहां से ट्रिकल डाउन होके मेन मार्केट में आ ही जाता है। चलो भाई लोग। हेलो। ए अनुज हाय। हाय अनुज फाइनली भाई। आज तो लड्डू खाना पड़ेगा सर। अनुज क्या भाई आए भैया? टाइम पे आज आप आए सर। ऑनलाइन। नहीं हुआ एकदम से यार। वो लिंक मैंने देखा था, फिर एकदम से मुझे दिमाग से निकल गया, और अभी आपका मैसेज आया ना मिश्रा जी का, तो मैंने सोचा ज्वाइन करते, तो ना कोई अच्छी चीज मिस ना हो जाए। ये आईजीएल ठीक है ना सर? आईजीएल तो वापस वहीं आ गया यार जहाँ से लिया था। हालांकि मैंने उसको आईजीएल। देखना बंद कर दिया मैंने उसको। बहुत अच्छा किया है। जब होगा मैं आपको आप मुझे बता दो कितने में निकालना है, हम आपको बता देंगे उस दिन। और मेरे को 650 पे बता देना। ठीक है, आप यूँ करना, अपने बच्चों को बता देना कि कब बेच रहे हो, बेच देंगे। मतलब इतना टाइम लेगा मतलब वो? अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार, हम सर तुम्हारे आई साइकिल सर 225 रुपए का पड़ा है, ऐसे ना बोलो। अभी अभी कौन सा डिस्कस कर रहे हो ना? अच्छा निफ्टी। नहीं, हम निफ्टी डिस्कस नहीं कर रहे थे, इन जनरल ब्रेवरेजेस या उस टाइप के फूड आइटम। वरुण बेवरेज का सिस्टर कंसर्न एक है, वो लिस्ट होने वाला है। तो इन जनरल डिस्कशन चल रहा था कि क्या वो केएफसी वगैरह जो है, देवयानी इंटरनेशनल लिस्ट हो रहा है। सर आपके लिए क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन ये है कि हम लोग पिज़्ज़ा और केएफसी के साथ जो अल्टरनेटिव हमारे साथ एक बेवरेज होता है, उस बेवरेज में ये कोल्ड ड्रिंक का एक्स्ट्रा बेवरेज क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव क्या हो सकता है जो कि सोशली एक्सेप्टेड हो। अनुज भाई आपके लिए क्वेश्चन है। सर मेरे तो घर में ना ऑनेस्टली बताऊं, सॉफ्ट ड्रिंक की एटलीस्ट पिज्जा के साथ, केएफसी के साथ कुछ नहीं आता, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, केएफसी के साथ कुछ नहीं आता बेवरेज। अगर बहुत जरूरत हो तो हाँ, आधा मतलब इट इज ऑलवेज अ सॉफ्ट ड्रिंक। अदरवाइज बिरयानी हो जाए या कुछ इस तरह का खाने का हो जाए, पिज्जा पुज्जा, उसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक ही आता है ऑल्टरनेट। तो फिर घर में लेमन सोडा होता है, दैट इज इट, घर का बना हुआ लेमन सोडा। लेमन सोडा। अनुज भाई आपका क्या व्यू है? हाँ ये है, कॉफी हमारे घर में रोज बनती है, बहुत बनती है, दबा के बनती है। और बट वो हमेशा वो नेस्कैफे सनराइज ब्रू उससे ऊपर ही होती है। कोई ज्यादा ही जिस दिन दिल खुश हो जाए तो वो अपना कोई एक आध कॉफी की ब्रांड पड़ी है बाहर की, वो कर लेते हैं, बट वो पंगा ज्यादा लगता है। तो अदरवाइज तो वही चलता है। संजय सर आए, संजय सर बताएंगे जो कोल्ड ड्रिंक में कौन सा चलता है। संजय वो सर कहेंगे वेलकम। गोल्ड स्पॉट, कैनेडा ड्राई और थम्स अप। जो पुराने लोग हैं, मतलब थोड़े बड़े गोल्ड लोग हैं, स्पॉट। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ना आज से 2015 या 16 की बात है, तब मैं विप्रो में जॉब करता था। तो ये कंपनी है ना फरीदाबाद में, एस्कॉट्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। हम्म। इनके साथ एक डील क्लोज किया था अराउंड 50-55 करोड़ का। तो प्रेम जी मिलने गए थे मेरे साथ, और मतलब मेरी इंडिया के लीडरशिप के साथ। और वो पंडारा रोड पे, मतलब पंडारा रोड मतलब वो दिल्ली में कहीं से अच्छा लंच करके आए थे। वो आए, वो जाते ही स्पॉट्स के चेयरमैन को बोले यार, वो उसने पूछा चाय कॉफी, कहते यार एक थम्स अप दे दो थोड़ा। सीरियसली यार, हम लोग हंस पड़े सारे, कहते एक थम्स अप दे दो। तो प्रेम जी भी मतलब थम्स अप पीते थे, उन्होंने उसने आधा गिलास लिया थम्स अप, वो पिया, आराम से एसी में बैठे, यानी जून जुलाई महीने की बात है। और उसके थोड़ी देर वो सो गए। वो 5 मिनट तक सो गए, एसी सामने चल रहा था, सो गए। वो थोड़ा सा उठाया, कहते मेरा खाना नीचे उतर गया, मैं बात करूंगा। हमने डील की बात करके शेक हैंड किया, और उन्होंने कोई कॉफी नहीं, कोई कुछ नहीं पिया, एंड वो थम्स अप पीते थे। मैंने कहा यार ये अजीज इधर। प्रेम जी अगर थम्स अप पीते हैं तो फिर? अरे सर मैं बता रहा हूँ, मैं लास्ट 2 इयर्स अपना, मेरे से मेरी जिस कंपनी में ये अजीम प्रेम जी था क्या? हाँ सर, अजीम प्रेम जी सर। अजीम प्रेम जी एकदम विप्रो के करता धरता। हाँ सर बिल्कुल। पीने को तो सर वॉरेन सर बफेट अजीम पीते प्रेम हैं। सर अजीम प्रेम जी था, ऋषभ प्रेम जी, दोनों थे।
एंड उसकी तरफ दूसरी तरफ से राजन नंदा थे और उनका बेटा था निखिल नंदा। राजन नंदा इज नो मोर, बट निखिल नंदा तो बाप बेटे दोनों तरफ में थे। हमारी अच्छा, अच्छा। विप्रो की डील का डिस्कशन हो रहा था। और मैं आपको बताता हूँ, अभी पिछले 2 साल से मैं जिस कंपनी में हूँ सैस में, हमारा एपैक का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, तो हमारे सिंगापुर से बहुत लोग आते रहते हैं। क्या है जो कि एक टाइम पे बैंगलोर में रहा हुआ है, उसने बैंगलोर में जब इंडिया में डेल आई थी उनका बिजनेस सेटअप करने में उनकी बहुत हेल्प करी थी। तो वो बंदा 2 साल तक हेल्प कर रहा था डेल की, और वो सिंगापुर का आदमी है, ठीक है। वो अब मैं जब इंडिया से जब जा रहा था किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, उसका मुझे मैसेज आया, कैन यू प्लीज गेट मी थम्स अप। सीरियसली, मैंने पिछली रात को जाके सोचा मैं थम्स अप कैसे लूं, फिर मैंने एयरपोर्ट से कैंस लिए थम्स अप के, बहुत मुश्किल, दिल्ली एयरपोर्ट से बहुत मुश्किल से मिले, था ही नहीं। और वो मुझे कहता, अगले दिन जाके उसने मेरे को 20 थम्स अप के कैन दिए उसने मुझे। और हमारे ऑफिस में जो था वहां पे चेरी कलर का फैंटा, स्ट्रॉबेरी कलर, पता नहीं क्या क्या था। कहता आई लव थम्स अप। जो थम्स अप का टेस्ट है वो, और थम्स अप कहीं मिलती नहीं है इंडिया से बाहर, सिर्फ दुबई मिडल ईस्ट में मिलती है। ओके। हाँ, यूएस मार्केट में मिलती होगी जहाँ इंडियन स्टोर्स हैं एंड ऑल है, बट वो है। और एक अगली बार जब वो बंदा जब भी इंडिया आता है वो कुछ नहीं पीता, सिर्फ थम्स अप पीता है। और तो इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है थम्स अप की? कोका कोला, इंडिया में कोका कोला के पास फॉर्मूला अच्छा। करवाते हैं। मैंने कहा यार थम्स अप का इतना ज्यादा मतलब वो है क्रेज, कहता थम्स अप मिलती नहीं है यहाँ पे, सिंगापुर में भी नहीं मिलती। और सिंगापुर में तो बहुत इंडियंस हैं, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है। हम लोग उनके एक इंडिया का एक वैसे होता है, वो एक देयर इज अ प्लेस कॉल्ड लिटिल इंडिया, हम वहां भी गए, वहां सारा ऐसा लग रहा था कि आप चेन्नई में आ गए हो। वहां सैलून्स पे रजनी की फोटो लगी हुई थी, सब कुछ था वहां पे। थम्स अप का रेट 3 गुना था एज कम्पेयर टू अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स फॉर द सेम बॉटल का साइज, बिकॉज वो इंडिया से इंपोर्ट करवाते थे। बाकी सब तो सिंगापुर की बॉटल्ड एंड मेड थी। बॉटल सारी मलेशिया होती थी, बिकॉज मलेशिया इज लाइक 1 घंटे का ड्राइव, और वहाँ सस्ता सब होता है। सिंगापुर तो बहुत महंगा था उस मामले में, लेकिन थम्स अप नहीं मिलती थी। फिर मुझे लगा कि प्रेम जी ऐसे नहीं थम्स अप मांगता। सबका टेस्ट अपना बना होता है ना। संजय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर ये जो रसना वगैरह आती है ये लिस्टेड नहीं है क्या सर? ये नहीं नहीं, रसना लिस्टेड नहीं है। रसना लिस्टेड नहीं है। रसना बचपन की ड्रिंक होती थी, अब पता नहीं आती नहीं आती। नहीं बचपन में आती है, हमारा अभी भी आती है। सर, लेकिन इधर सर हमारा बचपन आती में है अल्टरनेट यही होता था, रसना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रसना, रूह अफ़ज़ा और गुरुजी ठंडाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये है। ये सब अनलिस्टेड है, कोई रसना और listed नहीं है। ग्लूकोन-डी, रसना और ग्लूकोन-डी। ग्लूकोन-डी तो हो गया तो अभी भी आती है। इसमें। सर ग्लूकोन डी और ओआरएस तो सब एक दूसरी कैटेगरी में आती है। उसकी कैटेगरी अलग होगी। सर केएफसी, पिज्ज़ा, कोस्टा कॉफ़ी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो अराउंड 69% है। मतलब केएफसी का पिज्जा से केएफसी का केएफसी, पिज्ज़ा हट और कोस्टा कॉफ़ी तीनों का अराउंड 70% है ग्रॉस मार्जिन। अच्छा, ये अपना 19, 20, 21 तीनों साल का अराउंड। मतलब वही 2021 में भी। यस सर, 2021 में भी मैं एक्सपेक्टेड नहीं, फिगर दिखा रहा है 69.87% ग्रॉस मार्जिन। ये तो बहुत सर बहुत ज़्यादा है क्यूएसआर के हिसाब से भी। बहुत बहुत अच्छा है। तो देवयानी भी के जुबिलेंट की लाइन पे चलेगा फिर आगे? हाँ बिल्कुल चलेगा सर, जुबलेंट फूड, हाँ जुबलेंट भी चलेगा, बर्गर भी चलेगा सर इसके साथ साथ। आने वाले टाइम में लोग काम करने वाले तैयार ही नहीं है, लोगों को फास्ट फूड ही पसंद आ रहा है। सही नए बात है। बच्चों को आप देख लो, कोई वो घर का खा के खुश ही नहीं है। हाँ, अरे मतलब एक साल के बच्चे को चाइनीज खाना ये सब इतना अच्छा लगता है। पिज्जा तुम्हें चाइनीज पिज्जा तो उनके पिज्जा पास्ता ये चीजें तो उनको बस ऐसी हैं कि हाँ, बस ये सब तो अब पेरेंट्स भी खा रहे हैं तो बच्चे भी खाएंगे। सही बात है यार। सर हमारे तो घर भरता बन रहा है रात को। क्या आपके घर? भरता भरता बन रहा है सर आज। बैंगन का भरता। बिल्कुल सर।
बनता है ये अच्छी बात है, लेकिन बच्चे खाते नहीं खाते ये अलग अभी तो अभी तो बच्चे हैं नहीं ना, हम ही हैं अभी तो, हमें तो पता जब होंगे हमारे भी। तब देखी जाएगी। हाँ हम नहीं, हमने तो क्या, जो बच्चे तो हमारे भी नहीं है, लेकिन भतीजे वगैरह वो देखते हैं ना, तो लगता है जनरेशन बहुत चेंज हो चुकी है। और अपनी एज के लोग भी नहीं खाते यार, मतलब ये मतलब कहाँ पसंद करते हैं, 90s के बच्चे भी फास्ट फूड वगैरह पे ज्यादा रिलाई हो रहे हैं आजकल। अरे नहीं नहीं खा रहे हैं आजकल, बहुत खाते हैं। मेरे साथ तो डोमिनोज है बिल्कुल साथ, मेरे एडजॉइनिंग शॉप है उसके। अरे पूछो मत यार, वो आते हैं सस्ते वाला पीस है जो 70-80 रुपए वाला है, उसको हाँ लेके बैठ जाते हैं। हाँ, वही वही कह रहा हूँ ना मैं, मतलब 90s के बच्चे भी, मतलब सभी इन चीजों पे ज्यादा बैठे हुए हैं आराम से, पिज्जा खा के पूरा दिन निकाल लेंगे, पेटीज खा लेंगे, ये खा लेंगे, इस तरह की चीजों पे ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। Okay। ये पिज्जा हट तो इंडिया की कंपनी थोड़ी है, पिज्जा हट ना, ये सब बाहर के पिज्जा हट हो, ये सब यूएस की कंपनी है सर। ये कंपनी है। फ्रेंचाइजी देखो, देवयानी, देवयानी का अपकमिंग आईपीओ है, एंड देवयानी सिस्टर कंसर्न ऑफ वरुण बेवरेजेस। तो हमने वहां शुरू किया था कि पोटेंशियल है इसमें, लग रहा है कि नहीं, क्या है, वहां सारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था हमारा। अच्छा अच्छा, वरुण बेवरेजेस का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छी कंपनी है बड़ी। नहीं, वरुण बेवरेजेस तो अच्छी है, वरुण बेवरेजेस अच्छी कंपनी। रामदेव ने कहा था कि मैं इस कंपनी को 25 साल लेके रख सकता हूँ। सही बात है, क्योंकि उनको पता है सर, आगे आगे भी सब यही सॉफ्ट ड्रिंक ही यूज करेंगे। सर उसने एक ट्रिक करी थी संजय सर, आपको अगर ध्यान हो, कहता है इसको डालो टॉयलेट में, टॉयलेट क्लीनर की जरूरत नहीं है, ये फिनाइल है, फिनाइल। यार अब वो तो देखो, अब नाक ये सब कुछ पता होते भी, लोग सिगरेट पीते हैं ना। बिल्कुल सर, वो तो है, ये तो दारू भी पीते हैं ना, सारे सब पता है, फिर भी बिकती है। अब 10% लोग नहीं पीते तो 90% तो पी रहे हैं ना। सर किसी फंक्शन पे चले जाओ, आपको मिलेगा यही, और सब लोग इधर ही घुसे होंगे। सबको कोक, पेप्सी, जो भी यानी सॉफ्ट ड्रिंक है, सब चाहिए। सबको मालूम है कि क्या, लेकिन वो उसका उनका जो पेटेंट्स हैं वो ऐसा है कि एक बार आपके लत लग गई हाँ तो जी, वैसे हाँ। ही चलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वो इनसे वरुण बेवरेजेस वालों से हमारी लास्ट ईयर बात हो रही थी, जब कोविड मतलब पहला वेव हुआ था, उसके थोड़े टाइम बाद। तो दे वर ट्राइंग टू असरटेन कि इसकी डिमांड, एक मैं जिस कंपनी में हूँ, सैस में हम लोग एनालिटिक्स करते हैं, ठीक है सर। तो हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको डिमांड प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। ओके। बिकॉज आप यू टेक इनटू कंसिडरेशन सर्टेन फीचर्स, एंड आप उसके हिसाब से ये प्लान कर सकते हैं अपनी एक्यूरेटली कि कितनी डिमांड होगी। एक तो होता है हिस्टोरिकल, कितना उसमें वेरिएशन आपको ग्राउंड से मिल जाती है, क्या है वो, ये बताते हैं कि हमारे क्या होता है, हमारी सबसे ज्यादा सेल पता है कहाँ पे होती है, जो ये चाय नुक्कड़ पे होते हैं ना, चाय पान वाली दुकान, वहां पे। कहता है अगर सुबह बारिश हो गई तो बिल्कुल बिकेगी, फिर बिकेगी सिर्फ चाय और सिगरेट, ठीक है। अगर गर्मी सारा दिन तो कोल्ड ड्रिंक बिकेगा ज्यादा, ठीक है। तो वो, और अगर शादियों का सीजन अच्छा रहा, ठीक है, तो शादियों भी हमारा बहुत ज्यादा मतलब ये कंजम्पशन होता है। मतलब कि शादियों का जैसे वो निकलते हैं ना, साया की तारा कितने दिन का है, बिल्कुल सावा सावा, हाँ सावा क्या होता है। ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है ना सर, कि कितनी है। कहता बाकी सब कुछ तो हमारे फेवर में है, क्या कि आजकल बड़ी फैमिलीज कम है कंपैरेटिवली, न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा हो गई हैं, ठीक है। फास्ट फूड की एक्सेप्टेंस ज्यादा है। आप सुबह से शाम तक काम करते हो, अगर आप करते भी हो, आप एक दिन 9 बजे तक फ्री हो, अपने का यार चल कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक तो वो ऐसे आ जाती है, ठीक है। फिर ये जोमेटोज और रेस्टोरेंट्स को पैसे देते हैं कि आप वो बनाओ अपना, जिसे कहते हैं ना बंडल्ड ऑफर। तो आपको बहुत बार KFC में मिलेगा कि एक चीज लो इतने की, साथ में कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए में ले लो, ठीक है ना। हाँ, वो पूरा पैक आता है, वो सब जगह आपको इसमें वो ऐसे डोमिनोज वगैरह में मिल जाता है। जिनको वो अपना कहते हैं कि, तो हम मतलब वो हम हमें समझा रहे थे कि ये सब हमको ग्राउंड पे हम इसको कैसे कैलकुलेट करें कि हम अपनी वो कर सकें। हमारे को बनाने में टाइम नहीं लगता, हमारे को टाइम लगता है ट्रांसपोर्ट कराने में। तो इनका तो ये है कि अगर आज एक जगह पे इन्होंने वेयर हाउस लिया हुआ है, उसका ये मान लो 50,000 रुपए किराया दे रहे हैं, कल उनको अगर 2 किलोमीटर अंदर भी 55,000 में मिला, वो अपना वेयर हाउस शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात।
इनको सबसे ज्यादा खर्चा लगता है उसमें। और फिर Warehouse। इन्होंने फिर स्टोर्स में अगर आप जाएं, जैसे आसपास की दुकानों में आप देखते हो वो मिलते हैं रेफ्रिजरेटर्स, ब्रांडेड रेफ्रिजरेटर्स, वो ब्रांड्स हाँ। प्रोवाइड करती हैं। जैसे पेप्सी वाला करेगा, सो उसमें उसका ये है कि मेरा ही सामान रखना है तूने, और तू और कुछ नहीं रख सकता है। अब उसमें लोग अमूल भी रख देते हैं, दूध भी रख हाँ, देते हैं, रखते ही है। है वो है। तो वो उसमें भी उनको इतना ये पैसा खर्चते हैं शॉप्स पे कि पर शॉप हमें फ्रिज देना है, उस फ्रिज की मेंटेनेंस हम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी 50% उसकी हम देंगे, लेकिन आपको हमारा ही उसमें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो प्रोडक्ट व्यू रखना है। ये। और उस पे ग्राउंड पे जो लड़के घूमते हैं हाँ हाँ और वो सब ट्रैक भी करते हैं, फोटोज खींचते हैं। उनके ऐप बनाई गई है कि फोटोज में जैसे आपके जो आस पड़ोस वाली दुकान है उसमें जाएगा कि देखो जी पेप्सी के फ्रिज में सिर्फ पेप्सी का सामान पड़ा है, बिल्कुल। फोटो खींच के उसको अपलोड करता है। और अब जो ये फ्रिज है वो सारे QR और IoT एनेबल्ड फ्रिजेज हैं कि अगर प्रॉब्लम होती है सर्विसिंग, मतलब वो तो कह रहेगा सर मेरी तो लाइट चली गई, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो फ्रिज 4 दिन बंद रहा, मैंने नहीं रखना आपका फ्रिज, ठीक है ना, चाहे कोई भी कारण हो, वो उस चीज को भी करना चाहते हैं। वो अपनी तरफ से पर स्टोर में इतनी, और ये इसमें आधे से ज्यादा पैसा खर्च रहा है पेप्सी, बिकॉज मार्केटिंग का सारा पैसा खर्चता है पेप्सी। वरुण तो सिर्फ करता है, बॉटलिंग करता है, बॉटलिंग करता है, बिल्कुल ठीक बात। मार्केटिंग का सारा खर्चा वो करती है पेप्सी। इसलिए आप कभी भी वरुण बेवरेजेस की एड नहीं देखेंगे, हमेशा जो एड आती है वो पेप्सी की आती है, पेप्सी ब्रांडिंग। किया हाँ जी। तो सिर्फ बॉटलिंग है, उन्होंने हाँ, अपना पेटेंट्स दे रखा है और वो सिर्फ हाँ जी, उनके साथ हाँ जी, कॉन्टैक्ट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इन्होंने आगे दे रखा है, जैसे नॉर्थ में लुधियाना की तरफ, लुधियाना चंडीगढ़ की साइड में एक बड़ा फेमस है कंधारी करके है, कंधारी। हाँ तो हाँ, इन्होंने आगे आउटसोर्स भी काम कर रखा है, करेक्ट है। वो है। तो ठीक है ना कि उनको ऑल ओवर इंडिया पैन में सारा रीच करना है, तो उनको आगे भी तो सर जैसे आपकी वो होती है ना जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जैसे subcontracting होता है, होगी। हाँ हाँ सर, हाँ, जैसे CDMO बेस। क्लोथ्स में भी होती है, शूज में भी होती है, सब अपैरल वो में सब में होती होती है। है। हाँ जी, वो हाँ जी, मेडिसिन में भी है, जो CDMO आ रहा है आजकल, वो यही तो सब चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो सब जगह ऐसी है। फेविकॉल भी तो यही करती है, पिडीलाइट भी। अब उसके सारे प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं आते, कुछ उनकी सिस्टर कंसर्न्स में आती हैं, कुछ उनकी अपनी प्राइवेट एसोसिएट्स हैं, और कुछ वो बाहर से आउटसोर्सिंग करती हैं। क्योंकि पिडीलाइट का तो मुझे पूरा पता है, वो सब ऐसे ही करते हैं। ओके ओके ओके। हाँ, कुछ जो उनके मेन प्रोडक्ट्स हैं वो खुद बनाते हैं, जो नए नए आउटसोर्सिंग करते हैं वो सब आउटसोर्सिंग करवाते हैं बाहर से। वो तो आपको ना बड़ा इजी वे है, उसको कोई भी प्रोडक्ट लो, उसके नीचे लिखा होगा मैन्युफैक्चरिंग बाय सो एंड सो। करेक्ट। हाँ, उनको सारा देना पड़ता है ना सर कि कौन से उसमें बनी है, ये है। ये एक्चुअली पहले यूज होता था मेडिसिन एंड ऑल, उसमें होता था, कंपनी के पास सारी कैपेबिलिटी नहीं होती थी, लेकिन गवर्नमेंट कहती थी नहीं आपने ये मेडिसिन बनानी है, ठीक है ना। अब वो धीरे धीरे हर चीज में आ गया। यू आर करेक्ट सर कि अब वो आई थिंक कल परसों विवेक ने डाला हुआ था कि पहले वो एमसील जाओ तो एमसील मिलती थी, अब वो कोई एस्ट्रल वाले का प्रोडक्ट अपना मार्केट में ज्यादा पुश हो रहा है। वो एस्ट्रल वाला भी एक्सपेंशन कर रहा है ना बड़ा जबरदस्त, केमिकल्स में भी। हाँ जी। और वो एक्चुअली क्या है कि पिडीलाइट और उसमें डिफरेंस क्या है, पिडीलाइट जितना भी कर रहा है वो उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है मोस्टली, और एस्ट्रल वाला सारा पाइप को छोड़ के ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये आउटसोर्सिंग कर। सर उसको ये है ना कि जो मेरी स्पेशलिटी है मैं उसी में कंसंट्रेट करूं, बाकी मैं सारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा हूं, बस अपना क्वालिटी कंट्रोल अपना रखेगा वो। हाँ बिल्कुल। कैसे है ना, किसी ने अगर पेप्सी लेनी है तो उसने यार चिप्स भी लेने हैं और वो क्या वेफर्स भी लेने हैं कि चल यार, तो वो वैसे ही वाला वो बात है कि पाइप लेना तो केमिकल भी लगना, तो उन्होंने अपना भी निकाल लिया। बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि क्या है कि एक तो नाम लगता है कि यार एस्टेल है, तो वो बस यही है। वो क्या होगा, अब थोड़े दिनों में सुप्रीम वाला भी ले आएगा, प्रिंस वाला भी ले आएगा। सर लोकल ब्रांड्स तो हमेशा से रहते हैं मार्केट में, और ये अब लेकिन अब ये जो बड़े ब्रांड्स हैं ये भी, बिकॉज इनको सर जैसे मैं बताता हूँ, हमने ना सेम चीज हमने ये एक बार करी थी। जैसे ये अयान सर बोलते हैं एस, ठीक है, इस मार्केट में सबसे बड़ा है जेसीबी, ठीक है। जेसीबी ये है बस कि वो लिस्टेड नहीं है, बिकॉज जिस दिन वो लिस्ट होगी नहीं, वो फैमिली ओन्ड बिजनेस है, ठीक है। हमने लेकिन पहले तो जेसीबी जो पहले थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग तो सारी
एस्कॉर्ट करता था, उसकी पता नहीं उनकी 80s में कोलैबोरेशन थी। सर, 80s में इंडिया में जेसीबी एस्कॉर्ट्स ही लाया था। एस्कॉर्ट्स हाँ की यही बिल्कुल तो बिल्कुल। किस्मत है। एस्कॉर्ट्स ने हाँ देखो राजदूत जैसा इतना बड़ा ब्रांड खड़ा करा, ठीक है, शामा बिल्कुल उसने खड़ा करा, उसके बाद बिल्कुल। जेसीबी उसने खड़ा करा। सर आज हाँ से 5-10 साल पहले एस्कॉर्ट्स बंद होने के कगार पे थी। वो बॉबी आई थी उनकी, वो भूल गए। हाँ, इतना भूल गए वो तो छोटी बाइक आई थी उनकी। हाँ सर, वही कह रहा हूँ, जब ये इनके हाँ साथ सबसे बड़ी गलती ये हुई कि इन्होंने इतने बड़े बड़े ब्रांड्स इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिए जो हाँ, उनको कुछ नहीं था, और उनको सारा लीवरेज दिया, सारा मार्केट। अब आज कंपैरेटिवली अब तो स्कॉट्स बहुत ग्रो कर गया है पिछले कुछ सालों में। तो खासकर जेसीबी, हाँ। हाँ जी, जेसीबी का ना आज से कुछ ऐसे ये था कि लोग क्या करते हैं कि सामान जैसे हमसे जेसीबी ली, और जेसीबी हम्म, 30 लाख की आती थी आज से 5 साल पहले, जो उनका 3DX हम्म, मॉडल होता था, ठीक है, हम्म, जिसको आज एस वाला हाइड्रा बोलता है या कुछ बोलता है, ठीक है। हम्म, तो उनका ये होता था कि जैसे होता है ना, गाड़ी जब आपने खरीदी फ्री सर्विस तो आपने वहीं पे करा लिया शोरूम में, उसके बाद आपको बिल्कुल पता है मारुति तो कहीं भी चले जाओ, मारुति तो वो हो जाती है रिपेयर। बिल्कुल सेम बिल्कुल। चीज उनके साथ होता था कि ना, उनकी जैसे 2 बार हुई फ्री सर्विस, उसके बाद तो जी जो आपकी रोड साइड शॉप्स हैं वहां पे काम करा लिया, उसने बोला ये कंपोनेंट चेंज कर दो, उसने हाँ दिखाया, वो कहता हाँ कोई भी कर दो। तो जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है वो कहते हैं यार कि आप कभी भी गाड़ी की वो कराने जाओ सर्विस, आप थोड़ी बोलते हो इस ब्रांड का फिल्टर लगा, उस ब्रांड का हाँ फिल्टर लगा, आप कहते हो फिल्टर चेंज कर दे, ठीक है। बिल्कुल। आप आई थिंक गाड़ी में सिर्फ बैटरी देखते हो कि हाँ एक्साइड लगा दे, एमरॉन लगा दे, या हम्म, कुछ ऐसे और लगा दे, अदरवाइज बिल्कुल ठीक बात। आप कई चीजों में तो ऐसी देखते ही नहीं हो। इन्होंने हल्ला मचाना शुरू करा जेसीबी को कि भैया तुम ऐसे करते हो। फिर जेसीबी ने 2015 में अपना आईओटी का प्रोजेक्ट करा, तो उसमें कारण हम्म, सबसे ज्यादा यही था कि मैं प्रोडक्ट पे X% मार्जिन कमाता हूँ, जो 10-12% से ज्यादा होता नहीं है। सर्विसेज में हम्म, मैं 30% से ऊपर कमा सकता हूँ, लेकिन होता क्या है, लोग हम्म, सर्विस के लिए आते ही नहीं है, लोग चले जाते हैं आउटसाइड दुकानों पे। तो उसने बिल्कुल। इसीलिए लगाया कि मैं कस्टमर को पहले ही बता दूं कि भैया तुम्हारा ये और मैं सब कुछ करूं, उस पर डिस्काउंट दूं, वो करूं। सर उन्होंने आराम से 5 साल में, इस टाइम 7वां साल चल रहा है उस प्रोजेक्ट का, इनकी 2.25 लाख से ज्यादा मशीन इस टाइम आईओटी में वो है, उसमें है, प्रोग्राम में है, और इन्होंने जो पुरानी है वो भी कर दी है, और इनका रेवेन्यू सर्विस का ऑलमोस्ट 25% बढ़ गया है। फॉर अ प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट बनाती है उसको, ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट में एक X% ही मार्जिन कमा सकते हो, आपको सर्विसेज से ही पैसा बनता है। सेम फिर प्रोजेक्ट किया महिंद्रा ने। फिर महिंद्रा ने अपना ट्रू वैल्यू खोला, उसके बाद उसने भी यही किया कि मैं अपने प्रोडक्ट्स को, क्योंकि सर इन ऑटोमोबाइल में तो आप पैसा सर्विस में ही कमाते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो और वो साथ में वो चीज है। जनरेट होता रहता है ना रेगुलरली। हाँ जी, हाँ सर, आपको ट्रैक आप खुद बताओ, आपको अगर पहले पता लग जाए कि भैया मेरी 2 महीने बाद सर्विस है, 2 हफ्ते बाद सर्विस है, आपको मैसेज आ जाए कि सर आपकी सर्विस ड्यू है, आपका ये कंपोनेंट ऐसा हो रहा है, आप उस पे बिल्कुल चले जाओ, डिस्काउंट चल रहा है, आपको लगेगा यार ठीक है, मैं क्यों इधर उधर जाऊं अगर मेरे को कंपनी की तरफ से हो रहा है। अब लोग फिर वापस आ गए हैं कंपनियों की तरफ में, बिल्कुल। वो चीज है। पहले लोगों को बड़ा लगता था कि नहीं बस फ्री सर्विस करा लो, ये तो लूटते हैं, ये तो लूटते हैं। हम्म, पर संजय सर जेसीबी में, प्लान जेसीबी में एक मैंने कहा ना कि जेसीबी सिर्फ सेल करती है ना, वो हायर नहीं करती, जबकि एस वाले किराए पे भी देते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, इसलिए नहीं उन। नहीं सर इन्होंने कर दिया, इन्होंने 2-3 साल पहले शुरू कर दिया है। अच्छा बल्कि हमने सेम प्रोजेक्ट एस्कॉर्ट्स वालों के लिए भी करा। अगर आप अभी, अच्छा। मतलब मैं आपको प्ले स्टोर पे नाम बताऊंगा इस ऐप का, वो हाँ जैसे जैसे उबर होती है ना, वैसे उन्होंने हाँ करा, हाँ। एस्कॉर्ट्स ने करा ट्रैक्टर एज अ सर्विस। उसमें क्या है, अच्छा जैसे संजय सर आप, यूजली होता क्या है नॉर्मली में कि गांव में 1-2 लोग होते हैं जिनके पास ना ट्रैक्टर होता है, और जिनके पास उसके साथ वाले लगाने वाले इक्विपमेंट्स या जो भी उस एसेसरीज होती हैं वो होती हैं, ठीक है। बिल्कुल आपने अपने, और लोगों के खेत होते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना। सही हमारे बात। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो हाँ बिल्कुल। एक के पास था 10 किले, उसने आगे 2 बच्चों को बेचा, दिया 5-5, उनके आगे 2-2 हो गए, सबको 1-1 किला मिल गया। बिल्कुल तो सही उसमें बात। अब वो कहता है मैं 1 किले के लिए क्या ट्रैक्टर लूं, मैं किराए पे ले लूंगा, हाँ ठीक है। फिर एक बिल्कुल बंदा बिल्कुल। जाता था गांव में लाल किताब लेके, वो सारे 2-3 गांव का ऑर्डर इकट्ठा लेके आता था, और वो जाके जो हाँ मेन सेठ होता था उससे नेगोशिएट करता था कि मेरे को हाँ, तेरा ट्रैक्टर तेरे सीजन के बाद 2 महीने के लिए किराए पे चाहिए, मैं तेरे को इतना टका दूंगा, और वो ऐसे करता था। अब आप जैसे बिल्कुल। ओला उबर बुक करते हो, आप अपनी लोकेशन पे कर सकते हो कि भैया मेरे को मान लो कल एबीसी सर्विस करवानी है 2 दिन तक अपने खेत में, ठीक है। आप अपने खेत की, अगर आपको आइडिया है कि कितना साइज है, ऑब्वियसली आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं डाल सकते हो, बट आप खेत का साइज डाल दो,
आपके बिल्कुल। मोबाइल पे आपको आ जाएगा कि आपके खेत के आसपास ये 5 ट्रैक्टर्स अवेलेबल हैं, उनकी पूरी हेल्थ आएगी कि ये ट्रैक्टर 2 साल पुराना है, ये 10 साल पुराना है, इसने इतना करा है, और उस पर रेट कार्ड आ जाएगा कि हाँ आपको 200 रुपए घंटे का हिसाब से आप ये करवा सकते हो, सोइंग करा सकते हो, टिलिंग करा सकते हो, कुछ भी है। तो एस्कॉर्ट्स ने ये 2-3 साल पहले शुरू किया, एस्कॉर्ट की मैं अपनी डिमांड एक्यूमुलेट कर सकूं, उससे क्या है ऐसी कि ऐप आप अभी लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी लॉन्च करी थी ऐसी, ये फार्मर्स के लिए करी थी ये मैंने सबने एक बार। एक्चुअली सर ये सबसे पहले स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट, महिंद्रा ने किया। महिंद्रा ने क्या गलती करी, या महिंद्रा ने उस टाइम पे क्या करा, उसने रिस्ट्रिक्ट रखा सिर्फ अपने उसके लिए, अपने प्रोडक्ट अपने अपने अच्छा, ब्रांड के फिर लिए। दूसरे अपने हाँ, प्रोजेक्ट एस्कॉर्ट्स ने क्या करा, इसको ओपन कर दिया। मैंने क्योंकि पता है क्या है, ये वाली मार्केट भी क्या है, रीजनलाइज्ड बहुत है कि हाँ, किसी बिल्कुल। की जैसे साउथ की साइड में आपको ज्यादा मिलेगा, ये आपका क्या बोलते हैं एस्कॉर्ट्स और महिंद्रा, वेस्ट की तरफ महिंद्रा ज्यादा मिलेगा, जॉन डियर थोड़ा मिल जाएगा क्योंकि वो जहाँ पे बेस्ड हैं। ठीक है, नॉर्थ में आपको थोड़ा इंडो फार्म ज्यादा मिल जाएगा, सोनालिका ज्यादा मिल जाएगा। अब सोनालिका वाला जिस हिसाब से नोट कमा रहा है पिछले 2 साल में, रमन मित्तल जो उसका नया लिस्टेड कंपनी, मुझे नहीं पता वो है नहीं है सर। आप इकोनॉमिकल है, होशियारपुर, ऐप के नाम से नहीं है। सर आईटीएल होना चाहिए, वो इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड है कंपनी का, वैसे पेरेंट नेम, ठीक है, ब्रांड है उनका सोनालिका। आप हाँ, मैं हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली सोनालिका भी हमारा कभी कस्टमर हुआ करता था। सोनालिका ने पिछले 2-2.5-3 साल में जो ग्रोथ करी है ना सर, देखने लायक, स्टुपेंडस ग्रोथ है। रमन मित्तल उसका नया सीईओ बनाया, बेटा है उसका, वो मित्तल्स का, वो ही इज लाइक 35-38, ही इज लाइक नॉट मोर देन 40। बट पिछले नॉर्थ में सेल्स काफी है इसकी सोनालिका की। होशियारपुर में प्लांट है ना, क्योंकि होशियारपुर में प्लांट है, हिमाचल में कंपनी है इंडो फार्म, उसका ज्यादा चलता नहीं है। इंडो ठीक है, फार्म। एस आपकी वेस्ट में है। अच्छा, सैनी करके कंपनी आई है जो कि चाइनीज कंपनी है, ठीक है, उसने भी अपना सेटअप लगाया पुणे में। वो है तो वही कह रहा हूँ ना, वो रीजनलाइज्ड है कि कहाँ से नहीं, कहाँ हम से माल पहुंचता है, वो है। बिल्कुल रीजनल हो गया, जहाँ जहाँ फैक्ट्री है उनको पता होता है अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए, पार्ट चाहिए, कुछ चाहिए, पता है यहाँ पे अवेलेबल है। तो बिल्कुल हर एक सर, चीज़ सर एक्चुअली वही है ना, ऑटोमोटिव ज्यादा या तो है नॉर्थ इंडिया में, या है वो वेस्ट में, पुणे वाली साइड में। बिल्कुल। ठीक है ना, वो है। एग्रीकल्चर जहाँ पे भी एग्रीकल्चर लैंड है वहीं चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, तो वो उसके ब्रांड्स भी मोस्टली सारे वहीं पे हैं या उसके आसपास वाले हैं। वो बात है, वो बात है। आज हितेश नहीं आया क्या? हितेश थे, कहाँ चले गए? ऑनलाइन तो दिख रहा है। हूँ सर, हूँ। सुन रहे हैं, सुन रहे अच्छा अच्छा भाई, उस दिन भी आपको मौका नहीं मिला, आपने कम हैं सर। मैं चुप हो रहा हूँ, मैं चुप हो रहा हूँ हितेश सर, अब आप बोलो। बिल्कुल नहीं नहीं, चुप मत हो अरे जाइए। अच्छा, बहुत नहीं बहुत नहीं अच्छा यार, बोल अच्छी रहे हो यार, डिस्कशन आप हो रही थी, बोलते ऐसी रहो। कोई बात नहीं है यार। देखो मैं तो सर, वैसे बोलते जनरली रहो पूछा यार। है। बहुत अच्छा सर बोल रहे मेरा हो। तो सर ये है ना, ये सारे मेरे कस्टमर रह चुके हैं, इसलिए मेरे को इनके साथ काम करके ग्राउंड की थोड़ी सी नॉलेज और नहीं ऑटोमेटिक। नहीं, हाँ ग्राउंड रियलिटी मिल जाती है ना, बिल्कुल ठीक बात है हाँ वो जी, तो। नहीं सर, ये एक्चुअली वही है ना, मैं तो इनके साथ काम किया हुआ है, इन सबके साथ कई कई साल, मतलब रिलेशनशिप अच्छी है, तो बिल्कुल थोड़ा आइडिया ज्यादा लग जाता है, ये वो बात तो है। है ही है, जहाँ आप काम कर चुके होते हैं। अब जैसे पिडी लाइट का मुझे उनका वो टाइम भी पता है जब वो एकदम नहीं आई थी, बिल्कुल हाँ जस्ट जी, नहीं आई। हाँ उनका जी, मैनेजर था दिल्ली का, आप मानोगे वो, यानी मेरी शॉप पर आया हुआ था दिल्ली का जो मैनेजर, और आज तो साले वो नीचे वाले बंदे भी नहीं सुनते। ग्रो पर सर, ग्रो कर गए ना इतने ज्यादा। हाँ नहीं, ग्रो पर करके। एक बात है, उनका सिस्टम बड़ा अच्छा, उनका जो मार्केटिंग का खासकर जो पारेख वगैरह ये लोग हैं ऊपर, जो अच्छा मैनेजमेंट है, हाँ जी, हाँ जी। जो भी ओनर है, वो लोगों ने इसको बहुत, क्योंकि अच्छा पिडी लाइट का एक और भी है कि वो ज्यादातर नॉर्थ में ज्यादा है, साउथ में या सर लेकिन बॉम्बे में सर हम देखते हैं जैसे मतलब नॉर्थ में भी ना है, लेकिन मतलब जैसे सबसे ज्यादा चलता है एशियन पेंट, और एशियन पेंट इन सब कैटेगरीज में ना घुस गया है। वो इन सबको, उसको पता लग गया कि मैं को पेंट से बाहर निकलना पड़ेगा। और हाँ, एशियन पेंट्स ने मार्केटिंग में बहुत खर्चा किया है, बहुत वो किया बहुत है। ज्यादा खर्चा किया, बहुत सही मतलब है। जैसे हमें पता है, जब हमारे घर बना था, हमारे फादर, वो मतलब होता है ना, अनसेट ऑप्शन थी भी एशियन पेंट लेना है। बिल्कुल। एशियन पेंट में आके जो मर्जी वर्जन हो वो अलग बात है, बट एशियन पेंट के अलावा, और हाँ मतलब, वहां हाँ पे कोई दूसरी चॉइस रहती नहीं है, मतलब नहीं मुझे नहीं यही सर, जो वहाँ भी है। दुकान पे जॉब कहते हो ना सर कि एक चीज कराने जाने हैं, 10 और चीजें लेनी है। वहां पे दुकानदार ने जो सजेस्ट करा, ठीक है, बिकॉज आपकी तो दुकानदार के साथ जानकारी है कि भाई ये आपके शहर का सबसे बड़ा मतलब पेंट हार्डवेयर या पेंट वाला है।
ठीक है ना। उसने बोला जी अंकल ये ठीक है, अंकल ये ठीक है। अंकल ने देखा भी हाँ, अंकल ने बोलने बस बेटा रेट ठीक लगा दे। उसने रेट ठीक लगाया, फादर ने पैसे दिए, काम हो गया। या फिर आपको वो बोलता था जो आपका काम करने वाला ठेकेदार होता था कि अंकल ये बिल्कुल ये ये ले लो। जैसे एम सील था वाटर प्रूफिंग और उस काम के लिए, ठीक है ना। एक्चुअली एशियन पेंट में एक और प्रॉब्लम रह गई, वो एक्चुअली क्या है कि पॉलिश यानी पेंट वगैरह में तो रह गए, यानी व्हाइट वॉश। अच्छा आप कह रहे हो वो कह रहे हो वो जो वुड पॉलिश और वार्निश जो वो वाला। पॉलिश में ना वो थोड़े से पीछे ड्रॉ कर गए। उसमें ये आपके दो नई कंपनी आई हैं अभी, क्या इंडिको और एक और थी पुरानी थोड़ी थी, सिरका और एक और है पता नहीं क्या नाम है। अच्छा। तो ये लोग तो इसीलिए ज्यादा ग्रो कर पाए कि वो लोग उस तरह के पेंट में नहीं है, यानी डाइवर्सिफिकेशन बहुत है पेंट के अंदर। और मुझे इसलिए पता है कि मेरा बेटे का काम है, यानी वो उन सबको यूज करता है प्रोडक्ट्स को। तो अब सिरके वाले के कई लोगों ने कहा सिरका ले लें सिरका, तो मैंने उन सबको मना किया, क्योंकि अंदर की बात मुझे ये मालूम है कि उनका जो एक पार्टनर था वो अलग हो गया सिरका का। समझ गया सर, समझ गया। और उसने अपनी एक कंपनी बना ली वुड वर्क करके। अब उसके प्रोडक्ट उससे 20% कम है और ज्यादा बढ़िया है। और वो उसको इतनी जल्दी से वो उसके बराबर पहुंचने वाला है। पर ये है कि वो अभी लिस्टेड नहीं है, और साथ में तो सिरका अब एक नाम लोगों के दिमाग में जो एक नाम चल जाता है ना, तो वो बस चल जाता है। सर ये इंडस्ट्री तो सारी है ही वो, तभी आप देखो एशियन पेंट्स जो ये वाली इंडस्ट्री होती है ना, ये फिर एक वो बनाते हैं सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, ये लॉयल्टी प्रोग्राम बनाते हैं एक फॉर टू टेक दीज गाइस, जो प्लम्बर हो गए। जैसे हमने एक प्रोग्राम किया था कूलर के साथ। बिल्कुल मैं एक मिनट सही कह रहा है। अब इसी तरह पिडी लाइट वालों ने भी किया हुआ है एक। हाँ इनको रिवॉर्ड मैनेजमेंट होता है, जैसे पहले रिवॉर्ड मैनेजमेंट मिलता है जो कारपेंटर्स हैं या आगे ठेकेदार लोग। बिल्कुल सर, सबका है। कोलर ने किया था टू जो अपने आर्किटेक्ट्स और प्लम्बर्स के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उनका सबसे बड़ा कॉमन ग्रुप जो उनको रेकमेंड करता है, बिकॉज यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ बहुत चलता है, जो रेकमेंडेशन वाला चैनल है ना, इन्होंने वही किया था कि आर्किटेक्ट्स को सर घुमाने लेके जाते थे दुबई जैसी जगहों पे। कोलर के पास बहुत पैसा है। कोलर अगेन वो है कि कंपनी बहुत अच्छी है बट लिस्टेड नहीं है, फैमिली ओन्ड बिजनेस है, ठीक है, लग्जरी सेगमेंट में आती थी। हाँ बिल्कुल पता, मेरा बेटा यूज करता रहता ना प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसका इंटीरियर का काम है। तो तो सर ये तो लाजपत नगर में इनका इतना बड़ा कोलर का वो सेंटर बनाया इन्होंने, एक्सपीरियंस सेंटर। कोलर का है, जगुआर है आ गया अपना, ये सारे साथ में है। सर आप जैगुआर का अगर मतलब कोई है मानेसर में, उनका हेड ऑफिस है। आप जाओगे ना सर, एंटर करोगे, आपको ऐसा लगेगा आप वाटर पार्क में आ गए हो। मैं मतलब अगली विजिट में जाऊंगा, अभी तो कोविड के चक्कर में थोड़ा बंद है। मेरा कस्टमर है आजकल जैगुआर। अभी इन्होंने पिछले महीने में 60-70 लाख का ऑर्डर दिया है। तो दिल्ली रहते हो आप आदित्य? सर मैं गुड़गांव। अच्छा ठीक है। हाँ जी। तो जैगुआर का मानेसर में ना सर है, इतना बड़ा पत्थर रखा है, ऊपर से झरना बना रखा है, और घास मतलब 1-1.5 किलोमीटर तक घास ना सर बिल्कुल सेंटीमीटर के हिसाब से कटी हुई है। मतलब उसने भी ग्रो किया, अच्छा किया है बहुत। मतलब रेलवेज भी सबसे बड़ा यूजर है इसका जैगुआर का, क्योंकि हमारे तो ये एक तरह से RDSO अप्रूव्ड सोर्सेज में आता है कि इससे ही लेना है अगर आपको। सर महराज सर ये भी फैमिली ओन्ड बिजनेस है, महराज करके हैं। उनकी मदर का नाम था जैकौर, उनके नाम पे इन्होंने जैगुआर करके बनाया ये 70s 80s में। और इन्होंने क्या करा, अब ये उसमें भी चले गए हैं, स्मार्ट लाइटिंग, मतलब जैसे ना एक कंप्लीट होम सोल्यूशन में आ गए हैं। हाँ बिल्कुल वो एक प्रोडक्ट और भी था, मेरा बेटा बता रहा था, मैं भूल गया शायद किसमें बता रहा था। जगुआर में एक और प्रोडक्ट भी उन्होंने शुरू कर दिया है, और 4-5 दिन पहले गाड़ी में बात हो रही थी तो बता रहा था कि 1-2 प्रोडक्ट उन्होंने और शुरू कर दिए जगुआर में। हाँ सर, अभी मतलब बाथ फिटिंग से लाइटिंग में और इन सब में आ गए हैं, स्मार्ट होम में थोड़ा ज्यादा आ गए हैं। और इनको इंडिया में अच्छी ग्रोथ मिली, फिर ये चले गए मिडिल ईस्ट, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तो एक तो घरों के साइज बड़े, वहां पैसा तो पानी की तरह जाता है। बिल्कुल वहां तो अब लग्जरी सेगमेंट जो इंडिया की टॉप लग्जरी वहां तो स्टार्ट होती है वो। उन्होंने वहां घुमाया। वो है एक RK सेरेमिक्स करके होता है, वो बहुत ये काम करता है, बाथ फिटिंग्स एंड ऑल उसका वाला वो है। हाँ मतलब ये सीरा पेरीवेयर, हाँ सेरा है, पेरीवेयर है, हिंडवेयर है, जैगुआर है, ये सारे हैं।
हाँ, इसमें और तो बहुत आपने वो पहले नाम बताया था कॉलर, क्या क्या नाम है कॉलर? कूलर कॉलर भी यही करता है ना? कूलर भी सर यही करता है। कूलर हाँ, यूएस कूलर की भी यही ब्रांड है। करता है, कूलर भी आ गया। बड़े यानी हर एक कंपनी ना आजकल नई नई एक्सपेंशन करने के लिए उसको अपना नहीं मिलता तो दूसरा प्रोडक्ट पकड़ रहा है। हाँ सर, हाँ, वो यार पकड़ रहा है, जैसे सही बात कॉलर है। वालों ने बनाया था कि आप उन्होंने एक ना लाजपत नगर में अपना बनाया कॉलर एक्सपीरियंस सेंटर करके है। अब उन्होंने एक नया उन्होंने सेम चीज पे कॉन्सेप्ट में बॉम्बे में खोला है। 3.5 फ्लोर का स्टोर है। आप वहां जाएंगे तो मैं आपको ना उसका एक वीडियो का लिंक भेजूंगा, आपको उससे समझ आएगा। हमने एग्जैक्ट उनको सेम चीज करी है। वो हमारी यूके वाली टीम ने करा था एक साइकिल की कंपनी के लिए यूके में। कॉलर कहता है मेरे को सेम चीज करनी है इंडिया में, ठीक है। हम्म। तो अपने मोबाइल से अपनी एक अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। आप जैसे स्टोर में जाएंगे ना सर, और उन्होंने वहाँ सेल्स पर्सन पता कहाँ से रखे हैं, ये जो फैशन ब्रांड्स होती है ना, एलवी, गुच्ची, साफ जी जी। सुथरे बोलने वाले लड़के, ठीक है। और आपको आईपैड दे देंगे, तो वहां पे हर वो जो चीजें बेचते हैं वो सब पड़ी हैं, ठीक है, सब रेट। बढ़िया। और आपको वहां से वो दिखाते हैं कि देखो हम ये काम करते हैं। तो वो बाद में आपको एक ऐप दे देते हैं, आप उससे अपने घर में बैठे अपना बाथरूम डिजाइन कर सकते हो। कर सकते हो। और आप जैसे और ये यूजुअली डिसीजन क्या होता क्या है, ये बंदा देखने जाता है पहली बारी अपने आर्किटेक्ट या दोस्त के साथ, ठीक है। हाँ तो घर जाके अपनी वाइफ को बताता है, अपने बच्चों को बताता है, ठीक है, कि ऑब्वियसली बाथरूम जब कल बनेंगे सबके बनेंगे। और ये हाँ, तो डिसीजन होते हैं, फैमिली का डिसीजन होता है, ठीक है हाँ, ना। थ्री डी आ जाता है ना उनके ऊपर सारा। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लो उसको, या हाँ, जो कस्टमाइज कर आप लो। जो मर्जी कस्टमाइज हाँ, करो जो ऐप जो भी पे, वो आपकी अपडेट होता रहेगा। उसके बाद आप उनके शोरूम जाओ, आप वहां पे जैसे आजकल वो होता है ना कि मिंत्रा में आपने अपनी फोटो डाली, या वो उसका आता है, सॉरी, लेंस कार्ट का, कि आपने अपनी लेंस कार्ड का फोटो है वो, डाली लेंस कार्ड का। अलग हाँ, जो अलग आपको चश्मे। सूट करेगा। हाँ, हाँ, आपको। आप वो सेम काम उसमें कर सकते हो कॉलर में, कि मैं अगर पिंक कलर, मैं ये वाली टच वाला वॉश बेसिन लगाऊं, उसमें ये कलर लगाऊं, आप अपना मोबाइल में अपना पूरा बाथरूम का डिजाइन बना सकते हो डिजाइन बना सकते वहां हो। बैठे बैठे। वो आपको पूरी हेल्प करेंगे। आप वहां बैठ के फाइनल करो, और जो आपका नियरेस्ट वो होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसके पास बाय डिफॉल्ट ऑर्डर चला जाएगा। डिस्काउंटिंग आपको जैसे आप कॉर्पोरेट हो, इंडिविजुअल हो, जो भी आपको डिस्काउंट देना सब हो जाएगा। नहीं, वो वो एक तो हर एक कंपनी आजकल बड़ी स्मार्ट हो रही है इसी काम में। करेक्ट 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 करेक्ट। और ये कोविड के बाद से थोड़ा ज्यादा हो गया है। हाँ बिल्कुल। तो वो एआर भी पिडीलाइट ने भी ऐसे ही पहले उन्होंने अपने सेल्समैन, उन्होंने उनकी मार्केटिंग थोड़ी अलग है। उन्होंने क्या किया, वो अपने C&F के एजेंट बना रखे हैं। पहले दिल्ली में एक होता था, पहले कंपनी डायरेक्ट मार्केटिंग करती थी। सर, ये तो सारा फार्मा का मॉडल होता है ना, सीएफए वाला, तो हाँ मेन फार्मा यूज बिल्कुल। करती है सबसे पहले। पिडीलाइट भी ऐसे ही कर रही है अब। हाँ हाँ सर, मास में जिसने निकालना है सामान वो ऐसे निकालता है। नहीं, उन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ी सी स्मार्ट गेम और खेली। हाँ इन्होंने जी, सारा सीएफ करके और ऑर्डर लेना और अपना करना, वो कंपनी का बंदा जाएगा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो जाएगा, समझ गया। आरएम, हाँ वो जी, कंपनी का बंदा जाएगा और वो अपना ऑर्डर लेगा और आगे वो आपको एग्जीक्यूट करवा के देगा। अब उन्होंने और स्मार्ट गेम खेली, 3 साल से उन्होंने आईपैड दे दिए सबको। हाँ समझ गया सर। उसमें उसमें सारा डाटा होता है, पिछले 4 साल का, 5 साल का, उस क्या नाम है क्लाइंट का, कि उसको क्या क्या प्रोडक्ट लगते हैं उसकी। अगर उसको 10% ग्रोथ के ऊपर अगर हमने कोई डिस्काउंट देना है, कि आपकी लास्ट ईयर सेल इतनी थी, अगर आप 10% ग्रो करोगे इस दफा सेल हो, तो आपको 1%, 2% और एडिशनल मिलेगा। तो वो इतना उन्होंने इस काम में किया ना, कुछ कहने की। अब तो उन्होंने एक और ऐप भी बना दी है, जीनिस करके, कि डीलर जो है वो डायरेक्ट अपनी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। वो स्कीम वगैरह है तो वो सब कुछ उसमें डिस्प्ले हो जाती है। सर ये लिस्टेड स्पेस में होम इम्प्रूवमेंट में कौन से फेवरेट आपके पास शेयर्स हैं, मतलब कौन से आपको फेवरेट लगते हैं? नहीं, होम स्पेस में, होम में पर्टिकुलर क्या चीज है? होम इम्प्रूवमेंट में जैसे आप बात कर रहे हैं कूलर की, आप बात कर रहे हैं ये सर, ये तो बात फिटिंग्स और वो आ गया। होम इम्प्रूवमेंट बहुत बड़ी कैटेगरी है। बहुत बड़ी कैटेगरी है। इसमें आप पेंट्स में है, या टाइल्स में है, इलेक्ट्रिकल्स में है, यानी इतनी बढ़िया होम के हिसाब से फैब्रिक है। फैब्रिक आ जाता है सर उसमें, तो फिर वो डी डेकोर, वो गौरी खान का डी डेकोर से लेके आपका वर्धमान, ट्राइडेंट, ये तक भी पहुंच जाते हैं। तो सर ये जैसे कि आपका कूलर और बात फिटिंग्स वाला सर। हाँ, बात फिटिंग वाला जो है,
इसी में आपका जो SHIL है, जो आपका हिंदलीवर या क्या है, हिंदुस्तानी हैंडवेयर हिंडवेयर, सॉरी, हिंडवेयर का, हिंडवेयर का अभी तो आपका एक ऐप आता है जो आपका होम डेकोर और होम बाथरूम फिटिंग्स का प्रॉपर ऐप आता है हिंडवेयर का, मेरे ख्याल से। आपने यूजर इंटरफेस देखा है उसका, हिंडवेयर का? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, हिंडवेयर का भी आता है। मैंने एक्चुअली में हिंडवेयर के हमारे वहाँ फिटिंग्स लगी थी तो हिंडवेयर का देखा था, मगर मुझे इतना यूजर फ्रेंडली नहीं लगा, प्लस उसका उतना इंटरफेस भी उतना फ्रेंडली नहीं था, और ना कि मुझे इफेक्टिव लगा उतना। मैंने कोलर और बाकी सबका नहीं देखा, मतलब मैं तो बता दूं। ये सब कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके ऊपर कितना एक्सपेंशन करना चाह रही हैं। कई लोग सोचते हैं कि कई कंपनियां सोच रही हैं यार मेरा तो माल बिक रहा है, मुझे क्या जरूरत है। सर इसमें ना एक्चुअली सबसे पहले इस तरह वाला शुरू किया था, ये वो कंपनी है ना पेपर फ्राई, जो फर्नीचर बेचती थी। इन्होंने वो करा कि ये मान लो मैं ये सोफा लेना चाहता हूँ, तो मैं अपने जिस कमरे के लिए लेना चाहता हूँ उसमें ऐसे फोन डेटा करके देखूं तो उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है। इन्होंने वो वहां से स्टार्ट किया। पेपर फ्राई चल रही है? मैंने तो नाम ही नहीं सुना, ऐड सुनी है, बड़ी साल हो गए। सर चल रही है सर। एक्चुअली आजकल ना ये वो फरलैंको टाइप शुरू हो गई है, रेंट वाली, कि सोफा ना खरीद के आपने 6 महीने रेंट पे ले लिया, वो आपको 1000-2000 रुपए का रेंट मिलेगा। फिर आपने कहा यार मैं तो, अब एक्चुअली क्या आजकल सब अलग अलग रहते हैं, वो कलर से वो कहते हैं यार हमें तो ऐसा कलर चाहिए, वैसा कलर चाहिए, लोग घर बदल देते हैं आजकल। आजकल रेंट लोगों के कहाँ जा रहे हैं, रेंट वाले तो कितनी प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, सब घर चले गए हैं। बिल्कुल वो है। पेपर फ्राई ने तो बैंगलोर में मुझे पता है अपने वेयर हाउस को यूज किया, जैसे अब क्या है, जैसे यहाँ पे हमारे गुड़गांव, दिल्ली, NCR में नॉर्थ से बहुत, जैसे मैं भी खुद जॉब करने आया हुआ हूँ, ठीक है। अब कल लॉकडाउन लगा, मुझे वर्क फ्रॉम होम अगले 1 साल के लिए मिल गया है, लेकिन मैंने क्या करा, अपना घर जो रेंट वाला है वो छोड़ दिया, लेकिन मैं अपना सामान नहीं वापस लेके गया। मैंने क्या करा, मेरे पास एक वो है वेयर हाउस है, वहां पे मैंने 2 BHK, क्योंकि मेरा मान लो 2 BHK का सेटअप है, मैंने लिया, मैं वहां 10,000 रुपए किराए पे अपना सारा सामान रख सकता हूँ, किराए पे वाला। मैंने घर खाली कर दिया, बिकॉज मैं तो 30,000 रुपए किराया देता था रेंट का, और अब मैं होम टाउन चला गया हूँ, मैं मे बी 1 साल बाद वापस आऊंगा, लेकिन मैं सारा सामान वापस होम टाउन में नहीं लेके जा सकता, क्योंकि वहां जगह नहीं या यूज नहीं होगा। तो मैंने सामान स्टोर करवा दिया इनके शोरूम, इनके वेयर हाउस में, 2 BHK के सेटअप में, वहां मैं किराया दे रहा हूँ 10,000। इन्होंने ये भी कॉन्सेप्ट किया था, और ये बैंगलोर में बहुत ज्यादा चला था, क्योंकि बैंगलोर में केरला, कुरला, तमिलनाडु, इधर से बहुत लोग काम करने आते हैं। बहुत, हाँ, वहाँ साथ में पता लग गया कि केरला में थोड़े से ना पढ़े लिखे लोग जाते हैं, लेबर क्लास करना है। जैसे दिल्ली में तो बहुत आती है ना, बिहार से, इधर से, वो फर्क हो जाता है ना। हाँ वो भी है, वहाँ सारा IT है, तो वहाँ पे पढ़े लिखा ही चाहिए उनको, फिर सेटअप भी चाहिए। करेक्ट, बिकॉज मेरे को पता है बैंगलोर में जैसे मेरे नोन जो कर रहे हैं, वो कहते हैं यार अगले 1 साल तक के लिए तो मेरा किराया जा रहा था, जैसे वो बैंगलोर में रहता था कोरामंगला में, कोरामंगला बड़ी अच्छी जगह मानी जाती है बैंगलोर में, ठीक है सर। वो उसका 30,000 रुपए किराया दे रहा था, वो कहता है यार अगले 1 साल के लिए हमारा वर्क फ्रॉम होम है। वो वापस आ गया पंजाब में, उसने वहां पे 12,000 रुपए के रेंट पे अपना सामान रखवा दिया, ठीक है। 6 महीने बाद वो कहता है यार आप मेरा ना फ्रिज भिजवा दो मेरे एड्रेस पे। उसने गति के थ्रू फ्रिज भिजवाया, 5,000 रुपए में उसका फ्रिज पहुंच गया बैंगलोर से पंजाब। फिर उसने क्या करा, अपना दो बेड थे वो भी मंगवा लिए, ऐसे करके उसने धीरे धीरे अपना, क्योंकि उसके मेन होम में सारा सामान यूज हो गया, वो है। और कहता है जब मैं वापस गया, मेरा थोड़ा जो सामान था वो मैंने वहां से उठा लिया। तो इंस्टेड ऑफ कि खाली घर में मैं 30,000 रुपए किराया भरे जाऊं जो मैं रह नहीं रहा, मैंने वेयर हाउस में अपना अच्छी तरह पैक्ड सामान रखवा दिया, जिसका पूरा प्रॉपर टर्माइट सब उन्होंने करके, और इंश्योर्ड सामान रखा सर। बहुत बढ़िया है सर। लोगों ने पैसा कमाया, दबा के पैसा कमाया, जिनके पास अच्छे वेयर हाउस का सामान पड़ा था। क्योंकि हुआ क्या ना, वो जो वेयर हाउस था वो पहले फ्लिपकार्ट यूज करता था, तो खाली हो गए। हाँ, फ्लिपकार्ट ने अपने ऑपरेशन बढ़ाए, वो चला गया, कहता है जी मैं तो जा रहा हूँ कैलकाटा की तरफ अपना नया, उसने कैलकाटा की तरफ बड़ा खोल लिया, वो उसके पास खाली गोदाम पड़ा था, उसने गोदाम में ये काम कर लिया। दिमाग की बात है, सबसे बड़ी बात है सर वही है, उसको बड़े गोदाम से ज्यादा किराया मिला। ठीक बात है। जैसे सर आपने वो गुड़गांव में देखा होगा ना, वो ये जो लोग 1 रूम का सेट बना के भी बेच देते हैं ना किराए पे। बिल्कुल बिल्कुल।
रादर देन बिल्कुल बिल्कुल। पूरा फ्लोर देंगे, उसमें 50,000 रुपए किराया मिलेगा। उन्होंने उसमें 6 कमरे बना दिए, सब हाँ एक बेड लगा दिया, टीवी लगा दिया, बाथरूम बना दिया, उसका वो 15,000 रुपए किराया ले रहे हैं। अरे वो लोग जो 2 2 3 3 4 4 महीने वाले हैं, वो आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं सामान उठा के। बिल्कुल सही उससे वो ज्यादा पैसा कमा रहा है सेम स्पेस में, बस स्पेस की यूटिलाइजेशन बेटर कर ली उसने अपनी। बेटर कर, ठीक और बात। उससे उससे मेंटेनेंस भी आसान होगी। एक मेंटेनेंस ऑफिसर रख दिया है सैलरी पे, आपने कल कुछ भी काम कराना है या लेना है, आप उसके थ्रू बात करो। वो भी अच्छा कर लिया कि मान लो कल आप कहते हो यार मेरा को अपना यहाँ पे एक्स्ट्रा वो कर, मेरे को स्टडी टेबल लेना है या कुछ और लेना है या टीवी वो लेना है, वो कहेगा जी मैं करा दूंगा, सब कुछ कॉन्ट्रैक्टेड है। नहीं होता जा और रहा सारा concept। हाँ हेलो, हाँ बोलो। सर 2 क्वेश्चन है, जैसे कि आपने पूरे डिस्कशन में आईओटी इनेबल्ड रेफ्रिजरेटर की बात करी थी, और उसके बाद आपने जो स्कॉट्स आपके जो आपके क्या बनाता है, क्रेन्स बनाता है, उसमें भी अब आईटी इनेबल्ड आपके इक्विपमेंट्स की बात कर रहे थे, उसके हाँ स्पेसिफाइड जी। इक्विपमेंट्स। तो ये जो आईटी इनेबल्ड जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो एक स्पेसिफिक कंपनी है जो इस नीश जोन में काम कर रही है फॉर नहीं नहीं ऑटोमोबाइल सर, नहीं सेक्टर? सर, नहीं सर, आईओटी में आईओटी के ना सेटअप में 3 4 चीजें होती हैं। सबसे नंबर 1 होता है टीसीयू बॉक्स। एक जैसे जैसे कहते हैं ना, जैसे फ्रिज में या उसमें वो लगता है अपना मदरबोर्ड बोलते हैं जिसको हम अपनी देसी लैंग्वेज में। पीसीबी एक चिप, हाँ। होता है, उसको एक बोलते हैं टीसीयू बॉक्स, ठीक है। वो टीसीयू बॉक्स कई सारी कंपनियां बनाती हैं, इंक्लूडिंग प्राइकॉल। प्राइकॉल बनाती है उसके लिए, ठीक है। उसमें फिर आपके आगे लगता है सिम कार्ड्स, जो आपकी रेंज और वो सब कुछ लेता है, वो आपका टेलीकॉम पार्टनर हो गया। थर्ड चीज होती है उसमें, होती है मैप्स की यूटिलाइजेशन, जो आपका गूगल मैप्स, माइक्रोसॉफ्ट का बिंज हो गया, या लोकल प्लेयर्स होते हैं जो जैसे वो एक इंडिया में भी ट्रैक माई करके एक आता है ना, एंड वो जीपीएस वाला गाड़ियों में जो लगता है, वो होता है। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन बनती है जो आईटी वाले बनाते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, हमने जब अपना विप्रो से किया था, हमने प्राइकॉल, हमारी विप्रो की इंजीनियरिंग टीम ने टीसीयू बॉक्स का डिजाइन दिया उनको, जेसीबी को, ठीक है। जेसीबी ने वो मैन्युफैक्चर कराया प्राइकॉल से, बिकॉज वो उनका ओईएम था चेन्नई में, ठीक है। फिर हमने उनको वोडाफोन और जो भी मतलब डिपेंडिंग ऑन दी लोकेशन, वैसे पूरे इंडिया में सिर्फ वोडाफोन से उन्होंने किया था। नॉर्थ ईस्ट और जेएंड के लिए उन्होंने बीएसएनएल को भी लिया, बिकॉज वहां पे वोडाफोन नहीं चलता था। और उसके बाद उन्होंने लिया गूगल मैप्स, और उसके बाद विप्रो ने उनको एप्लीकेशन बना के दे दी, और उनको सिर्फ मिलता था डेटा सा। सेम इज द केस विद स्मार्ट अप्लायंसेज आल्सो। आईएफबी पायलट पे काम कर रहा है स्मार्ट वॉशिंग मशीन बनाने के लिए, ठीक है सर। उसमें क्या है, आप डिपेंडिंग आपने कैसे कपड़े डाले हैं, मतलब आपने जीन्स डाली है या आपने कुर्ते डाले हैं या कलर ऑफ द क्लोथ के हिसाब से मशीन डिसाइड करेगी मुझे कौन सा प्रोग्राम चलाना है। जैसे आजकल तो मशीन्स में प्रोग्राम्स आते हैं ना, 15 20 प्रोग्राम, सॉफ्ट वॉश, वो वाला एक्स्ट्रा केयर, एक्वा सेंस, वहां पे मशीन डिसाइड करेगी कि कितना है, ठीक है। फिर आप उसको अपने उससे ऑपरेट कर सकते हो मोबाइल फोन से। जैसे आप बैंगलोर में मान लो कहीं भी रहते हो, आपको पता है भी, आप सवेरे कपड़े डाल गए, आप जब ऑफिस से शाम को निकले, आपने अपने मोबाइल से अपनी ऑपरेट कर ली, जब तक आप घर पहुंचोगे आपकी फुली ऑटोमेटिक मशीन में आपके कपड़े धुले हुए आपको मिलेंगे, आपको सिर्फ जस्ट डालने हैं, ठीक है। वो आपको ये भी पुश करेगा कि सर आपका डिटर्जेंट खत्म हो रहा है, बिग बास्केट पे ये स्कीम चल रही है, आप इस स्टोर से लेते हो, अगर वो स्टोर मतलब वो इतना बड़ा स्टोर है कि जैसे वो करता है, तो क्या मैं आपके बिहाफ पे ऑर्डर कर दूं, आप वो तक भी कर सकते हो। वो आपको ये भी बोलेगा कि आपने उसको डाल बोला कि यार मैंने आज कपड़े धोने हैं, मतलब आपने वो दे दी कमांड, ठीक है। वो आपको बोलेगा कि आज रात को बारिश होएगी, इतनी प्रोबेबिलिटी है, क्या आप धोना चाहते हो कपड़े या नहीं धोना चाहते हो। आपको ये तक आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आज रात की रेनफॉल की प्रिडिक्शन है 80%, तो आज आप कपड़े ना धो, कल धो लेना। सेम इज द केस विद रेफ्रिजरेटर्स आल्सो, आप कर सकते हैं। सैमसंग ने आज से 3 4 साल पहले एक ग्लोबल फोरम में अपना पूरा स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट निकाला था, बिकॉज सैमसंग ये सब कुछ बनाता है, ठीक है, एसी से लेके वॉशिंग मशीन से फ्रिज। तो वो कैसे कर रहे थे कि आप एक रिमोट से अपना वो कर सकते हो। हाँ, अब क्या है, अब क्या है, इंडिया में कंप्लायंस है कि जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं दे हैव टू बी आईओटी एनेबल्ड, गवर्नमेंट ने कर दिया है, ठीक है। बिकॉज तो वो कंप्लायंस हो गया है। जैसे भारत नॉर्म स्टेज हो है ना, तो पैसेंजर्स कार में अभी चल रहा है भारत स्टेज 6 नॉर्म्स, कमर्शियल्स में आई थिंक भारत 2 है वो, ठीक है। भारत 2 में
आई थिंक बाय एंड ऑफ 2020 ये था, एंड ये एंड ऑफ 2020 था, बट आई थिंक कोविड के कारण ये थोड़ा शायद आगे हो गया है, बट इट इज अ नॉर्म फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आपकी कमर्शियल व्हीकल हैज टू बी आईओटी एनेबल्ड, अदरवाइज उसको रजिस्ट्रेशन ही नहीं अलाउ करेगी गवर्नमेंट, रजिस्ट्रेशन ही नहीं अलाउ करेगी। तो इस चक्कर में अब दुनिया आ गई है इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे मिंडा है, मिंडा जो ऑटो के कंपोनेंट्स बनाती है, उसका खुद का पूरा आईओटी सॉल्यूशन है, उसका आईओटी सॉल्यूशन चलाता है होंडा कार्स इंडिया में। जो होंडा में जो अब वो स्मार्ट एंटरटेनमेंट एंड ऑल वो सारा है, और जो उसका बैकएंड का आईओटी सॉल्यूशन है उसका नाम है सॉल्यूशन का आई कनेक्ट करके। तो सर ये सभी व्हीकल्स के लिए बनाता है? हाँ जी, सभी व्हीकल्स के लिए बनाता है सर। वो तो इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म, इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, बट उन्होंने प्राइमरली कमर्शियल व्हीकल्स के लिए बनाया है और पैसेंजर्स के लिए भी है। पैसेंजर कार में तो अभी ऑप्शनल है ना, आप करो ना करो, आने वाले टाइम में टू व्हीलर भी होएगा। और अब तो आईओटी के बेसिस पे इंडिया में नहीं, बाहर इवन द इंश्योरेंस के जो रेट्स हैं वो भी डिसाइड होने लग गए हैं। अब जैसे एक गाड़ी है, आप और मैं चलाते हैं, ठीक है, आप गाड़ी कंपैरेटिवली मान लीजिए मेरे से रफ यूज करते हैं फॉर दी सेम यूजेज, मैं आपसे बेटर चलाता हूँ कि मैं स्पीड लिमिट्स में चलाता हूँ, मैं रेंज में चलाता हूँ जितनी होनी चाहिए, मेरा गियर शिफ्टिंग पैटर्न मेरा आपसे बेटर है, तो मैं आपके जितना प्रीमियम क्यों दूं? जब आप गाड़ी को मेरे से ज्यादा रफ यूज करते हो उसको, तो दे यूज अ टर्म अब्यूज, कि आप गाड़ी को मेरे से ज्यादा अब्यूज करते हैं। बाहरले कंट्रीज में तो इवन इंश्योरेंस प्रीमियम उस पे हो गए हैं। सो विच मीन्स द बेटर ड्राइवर यू आर, द लोअर इंश्योरेंस प्रीमियम यू शुड पे, बिकॉज आपके फिर जो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट या वो है वो कम है ना एज कम्पेयर टू मी। सर बाहर की कौन सी कंपनी इसको मतलब इनेक्ट कर दिया है, इसने ये चीज को अप्लाई कर दिया है? लाइसेंस वो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है बेसिकली। हाँ हाँ सर, इंडिया से बाहर ये चीजें आ गई हैं, इंडिया में लानी मुश्किल है, बट इन पे काम ऑलरेडी चलना शुरू हो चुका है, आज से नहीं 2-2 साल से। वो इंडिया में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है ना, पॉपुलेशन बिल्कुल ज्यादा है, ये हो सकता है अगली 3-4 साल में आ जाए, बट काम इस पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है। काम इन द सेंस इसके सॉल्यूशंस के लिए आरएफपीज बन चुकी हैं, वो काम स्टार्ट हो चुका है सर, हमें पता है क्योंकि हमने काम करा हुआ है इस पे। इंश्योरेंस वाला तो हमें भी पता है, इंश्योरेंस वाला तो 2 साल पहले ऑर्डर निकल चुका है। नोएडा में कोई अथॉरिटी है इस पे, हिटपा करके सर एक होती है ना, एक हेल्थ वाली है, उसका तो ऑलरेडी है, हिटपा का हो चुका है ऑलरेडी, कि अगर हेल्थियर इंडिविजुअल है तो उसको व्हाई शुड ही पे दिस, जैसे होता है ना स्मोकर का इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा होता है वर्सेस अ नॉन स्मोकर। अब तो ये चीज एक्सेप्टेड है। इन दी सेम वे, अगर आप में बेटर ड्राइवर हो फॉर द सेम कैटेगरी ऑफ व्हीकल, देन व्हाई शुड यू पे मोर इंश्योरेंस प्रीमियम देन मी? आपका मेरे से कम होना चाहिए, चाहे वो जितना भी कम हो, गॉड नोज कितना है। बट गवर्नमेंट ये सब कुछ कॉन्सेप्ट ये बाहर यूज हो रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया करना चाहती है, कब होगा क्या है वो हमें नहीं पता। सर एक लाइट नोट पे क्वेश्चन है, आपने कितनी इंडस्ट्रीज अभी तक रिसर्च कर ली है? सर मैंने रिसर्च नहीं करी, मैं ये सब में मैं एक्चुअली जब मैं विप्रो में काम करता था, मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ काम करता था, तो नॉर्थ में ऑटोमोटिव बहुत ज्यादा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल बहुत ज्यादा है, तो वर्लपूल, कैरियर माइडिया, आईएफबी, एक्साइड, एवरेडी, फिर आपका जेसीबी, मारुति, हीरो, संधार, मिंडा, ये सब मेरे कस्टमर रह चुके हैं सर। कोलर, ये सब मेरे कस्टमर रह चुके हैं। और जब काम करना पड़ा तो फिर उनकी मेंटालिटी और उनका सारा नेचर समझना पड़ता है ना। प्लस हम सर, मैंने विप्रो में काम किया है, विप्रो तो फिर थोड़ा काम भी अच्छा करती है, टचवुड, मतलब मेरी पहली कंपनी थी, मैं छोड़ चुका हूँ, लेकिन मेरे को कल मौका मिले मैं फिर विप्रो में काम कर सकता हूँ, एंड इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ प्रेम जी। उस बंदे जैसे सेम मेरा सपना है कि मैं कभी टीसीएस के लिए काम करूं, एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ टाटा। चाहे यहाँ पैसे कम मिलते हैं सर इन कंपनियों में, ठीक है, मेरे को सेम जॉब के लिए एक्सेंचर, कैपजेमिनी, आईबीएम पैसा देगी, लेकिन जो मैंने विप्रो में इज्जत कमाई, जो मैंने वहां पे रिलेशन बनाए, जो मैंने वहां पे अपना नेटवर्क कमाया, वो शायद कभी नहीं कमा सकता मैं, कहीं नहीं कमा सकता। सर ये रिसेंटली आज एक न्यूज़ आई थी चाइना की ऑन एजुकेशन सिस्टम कि वहाँ पे जितने भी प्राइवेट ट्यूटर हैं उनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेंगी फ्रॉम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। इस पे कोई टेक है आपका, मतलब रिगार्डिंग वर्ल्ड वाइड किसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, या रिगार्डिंग इंडिया में ऐसा कुछ हो सकता है रिलेशंस?
इंडिया में तो नहीं होता। अच्छा, जस्ट आस्किंग, पूछा था कि तुम्हारे क्यों ना वहाँ लगता। जस्ट आस्किंग सर। अच्छा, आपको कूलर और एसी ये दोनों में से अगर लगता है कौन सा अच्छा लगता है? हेलो। हाँ, क्या पूछा आपने? नीचे से कूलर और एसी। कूलर और एसी। सर अगर पर्सनल यूज करना है तो डाइकिन, बाकी संजय सर बता देंगे। डाइकिन या ना ना कैटल। ना, वो यूज करने। डाइकन डाइकन। ये हाँ, दोनों में से डिफरेंस अगर फ्यूचर ना होगा तो लिस्टेड नहीं है कौन दोनों, सा कंपनी को चूज करना पड़ेगा? लिस्टेड दोनों नहीं है कूलर सर। वाले को या एसी वाले को? नहीं, आप एसी। कूलर यानी वो जो पानी वाला हाँ, कूलर आता है उसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, जो हवा देता है कूलर। वही जिसमें आप पानी ओरिएंट या भरते हो। हेवेल्स, ओरिएंट या हेवेल्स आई थिंक। सिम्फोनी या का। सर सिम्फनी। एक्चुअली में ये पूछना चाह रहे थे कि एसी या कूलर की कंपनी में से अगर हमें चूज करना पड़े तो किस कंपनी को चूज करें? मेरे ख्याल से एसी कंपनी बेटर रहेंगी हाँ फॉर ना, फ्यूचर। बिजनेस कौन सा बिजनेस चूज एसी, अच्छा होगा? एसी। कूलर का एसी बिजनेस बिजनेस करना बेटर रहेगा फ्यूचर के लिए। सर कूलर आपका ओके। सिर्फ होम होम तक रिस्ट्रिक्ट रह जाएगा, एसी आपका तो मतलब मॉल्स, ऑफिसेज, एस्टेब्लिशमेंट्स वहां भी सारा लगेगा ना। बस वो एसी का साइज बढ़ जाता है, वो होम एसी ना होके वीआरएफ हो जाते हैं, या आपके जो वो होते हैं चिलर्स जिन्हें बोलते हैं, जैसे मॉल्स में यूज होते हैं चिलर्स, शोरूम में बिल्कुल। जाओगे तो वीआरएफ लगे होते हैं जो ऊपर लगे होते हैं, बड़े वाले एसी सिर के ऊपर। और घरों में आपके स्प्लिट या विंडो एसी हैं। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी कल परसों एक स्कीम निकाली है कि आप अपने एग्जिस्टिंग, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक्चुअली जो ये वो है, मतलब हरियाणा गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उन्होंने निकाली है कि आप अपने एग्जिस्टिंग एसीज को रिप्लेस कर सकते हैं विद अ 5 स्टार स्प्लिट एसी। एंड उन्होंने उसमें ब्रांड भी दिए हैं, डाइकिन, ब्लू स्टार और एक और कोई करके दिया है। एंड जो 60-60 हजार के एसी हैं 5 स्टार वाले रेटिंग वाले, उनको गवर्नमेंट ऑलमोस्ट हाफ रेट में दे रही है। मिनिमम डिस्काउंट इज सब्सिडाइज करके दे रही है। हाँ 49% मिनिमम डिस्काउंट है। एंड इवन जो उसको लगाने का खर्चा, बिकॉज जो स्प्लिट होता है उसको लगाने का खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है, वो वायरिंग एंड ऑल वो सब कुछ वो भी गवर्नमेंट करके दे रही है। सो आप रिप्लेस कर सकते हैं या आप चेंज भी कर सकते हैं, फ्रेश एसी भी खरीद सकते हैं। द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि बिल आपके नाम पे होना चाहिए। तो जिसके नाम पे भी घर में बिजली का बिल आता है उसके नाम पे आप वो कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा मूव लगा सर, बिजली चोरी हाँ, भी नहीं, बचेगी। और ऑनेस्टली मतलब लोगों को लगता है कि ऐसा है कि 3 स्टार भी चला लो तो कोई बात नहीं है, बट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत फर्क पड़ता है। पड़ता हम है। पर्सनली, बिल्कुल ठीक बात। मेरे फादर ने अपने घर में नॉर्मल लाइट्स को एलईडी में चेंज करा। एंड वो कहते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब जो ट्यूब्स बल्ब्स ये हैं उनसे ही ठीक ठाक फर्क पड़ गया था इलेक्ट्रिसिटी के बिल में। बिल्कुल, एलईडी के लिए भी पहले दिल्ली यहाँ पर हाँ सर, टाटा एलईडी ने करेक्ट करेक्ट सब्सिडी करेक्ट। शुरू की थी कि आप भी घर के लिए 5-5 आपको बल्ब ले एलईडी सकते दे सकते हैं। हाँ, हैं। हाँ पुराने जी। रेट पे। हाँ खैर सर, अब तो ये एलईडी इतनी सस्ती होगी। हाँ अब तो बहुत सस्ती होगी सर, लेकिन ये जो वाला एसी वाला है ये अभी आया है, लाइक 2-3 हाँ दिन पहले ही बिल्कुल। नोटिफिकेशन आई है। एंड पोर्टल से है, उस पे आप कर सकते हैं सब कुछ। बहुत बढ़िया। और एसी में एसी और कूलर की बात कर रहे थे ना, तो लेकिन कूलर एसी में जो पावर कंजप्शन होता है और कूलर में पावर कंजप्शन में तो डिफरेंस है ना, इसी में ज्यादा पावर लगता है। बिल्कुल, लेकिन उसका इफेक्ट भी तो अलग है ना। कि अगर आप जैसे महाराष्ट्र साइड में है तो, और खासकर अगर दूसरी कई एरिया में जहाँ पर कूलर वर्केबल ही नहीं है, चेन्नई में वो ह्यूमिडिटी इतनी अब ज्यादा दिल्ली, है, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है, पानी भरते रह हाँ, जाओगे कूलर में। जहाँ ह्यूमिडिटी होगी वहां कामयाबी नहीं। अब दिल्ली में भी जो कूलर चलते हैं ना, वो मई जून जुलाई तक चलते हैं, सर उसके आज बाद के एसी। दिनों में देख लीजिए कितनी ह्यूमिडिटी है। बिल्कुल। तो वो वर्केबल नहीं होते, वो सिर्फ पीक जो कहते हैं ना आपकी गर्मी है, सूखी गर्मी, तो बस। गर्म हाँ जून जुलाई वाले, मई जून हाँ वाली। हाँ, जब मानसून के बाद वो कामयाब नहीं है। तो ह्यूमिडिटी के हिसाब से देखो तो एसी है। आप मुंबई चेन्नई में तो रह ही नहीं सकते एसी के बगैर। हाँ बिल्कुल, वहां वहां कूलर काम ही नहीं कर काम सकते नहीं आप। करते। हाँ, वो एक एसी की अगर कंपनी देखे तो कौन सा अच्छा होगा? जो लिस्टेड, फिर एम्बर में जाओ ना, जो बनाती है सबके लिए। हाँ,
वो तो सब कंपनियों को वही तो मुझे बनाती है तो मतलब फिर एम्बर। मुझे हिताची अच्छा लग रहा है। हिताची भी अच्छा है, लेकिन इस टाइम इसने बड़ी मार्केट डैकिन ने पिक किया। पिछले 4-5 साल से मेरा बेटा लगा रहा है सब जगह, यानी रिकमेंड भी कर रहे हैं हम लोग सबको। तो लेकिन अभी टचवुड अभी तक सब ठीक चल रहा है। डाइकिन की क्वालिटी है वैसे। हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छी है। एक दूसरा आता कौन सा है लग रहा है आप लोग? डाइकिन। एक स्प्लिट में इम्पोर्टेड एसी आता है, इंडिया में बनता नहीं है वो। उसका नाम है ईटीए। हाँ उसका एसी यानी 25-25 30-30 साल चला हुआ देखा है मैंने। सर जैसे पहले वो आता था ओ जनरल आता था पहले। हाँ, ओ जनरल ओ जनरल आता था सर। ओ जनरल चलता था बहुत अच्छा। हाँ सर, मेरे घर में चंडीगढ़ में ओ जनरल लगा हुआ है 15 साल से। ठीक है, वो बिजली ज्यादा खाता है, हाँ लेकिन वो 10 मिनट में इतने बड़े कमरे को 12 बाय 12 फुट के कमरे को ठंडा कर देता है कि वो बंद करना पड़ता है। हाँ, ठीक बात। ओ जनरल उसकी क्वालिटी इतनी ही थी। उसके बाद घर में कैरियर और डाइकिन अच्छे चलते हैं, मित्सुबिशी भी अच्छा चलता है। थोड़ी मित्सुबिशी की क्वालिटी आजकल ढीली हो गई है। बाकी तो बनाता तो लॉयड भी है, वर्लपूल भी एसी बनाता है, लेकिन ढीले एसी हैं इनके सबके। डाइकिन ने बड़ी मार्केट पिक कर लिया, बहुत सर जबरदस्त। पिछले डाइकिन ने बहुत, 4-5 साल डाइकिन के में, प्रोडक्ट अच्छा होता है, डाइकिन के प्रोडक्ट 4-5 बहुत सालों अच्छे में होते उन्होंने बहुत ज्यादा मार्केट को पिकअप किया। हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कैरियर ने क्या करा, कैरियर जब वो कैरियर माइडिया इंडिया में आई, तो अब जो पुरानी कैरियर है वो चली गई है सिर्फ B2B में। तो वो अब सिर्फ जैसे आपने कल शोरूम बनाया, एयरपोर्ट पे कुछ आपको प्रोजेक्ट करना है, वो सिर्फ उसमें चला गया है। उन्होंने अपनी जो B2C मैन्युफैक्चरिंग है वो दे दिया कैरियर माइडिया को। माइडिया इज अ चाइनीज कंपनी, तो जहां चाइना आ गया तो फिर आपको पता है वहां मन खराब हो जाता है। माइडिया की अब वो है रेवाड़ी की तरफ एक जगह है बावल करके, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ कैरियर हाँ, कैरियर की उन्होंने गुड़गांव में ही है, वो तो अब सिर्फ B2B में चले गए हैं। तो हमने लास्ट जब एसी उठाया कैरियर का, तब B2B टाइम पे लिया। उसके बाद से अब वो कैरियर माइडिया बोलते हैं और हम लेते नहीं। अब रह गया डाइकिन। मतलब आपको ये ना, अपने एसी लिए एटलीस्ट 5 साल तो चले आपका ढंग से घर वाला। बिल्कुल। आज विवेक कुछ नहीं बोल रहा है, विवेक चुप है वैसा आज। विवेक भी बोल रहा, हितेश भी नहीं कुछ बोल रहा। नहीं आज जो हितेश भी नहीं डिस्कशन बोल चल रहा है, ये डिस्कशन हाँ। ज्यादा ये है। नहीं तो क्या, इस रेट पे लो उस रेट पे बेचो, वो डिस्कशन तो सही होते बात। रहेगा। हाँ, नहीं जो नहीं डिस्कशन होता है ना, बड़ा ये इंटरेस्ट। मेन जरूरी डिस्कशन है। बिल्कुल। मैं सर नॉलेज यहाँ पे इकट्ठा कर रहा हूँ। हाँ, तो कुछ चीजें तो सब, अरे सारी चीजें सबको नहीं पता होती ना, इसलिए ये मीट विवेक ने जो सजेस्ट की मुझे बहुत बढ़िया लगी। कि क्या है कि सबके व्यूज सबके अलग अलग इंडस्ट्रीज से आ जाते हैं। ये नहीं और कि सब हर एक अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, तो वो हाँ। बता पाएंगे जो क्या चल रहा है। देखो कौन सा शेयर चलेगा, वो कब खरीदना है, वो अलग बात है, मगर हाँ उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये पता ही नहीं चलता था कि वरुण बेवरेज का सिस्टर कंसर्न ये है और वो ये बनता है। तो वो जब आईपीओ आता था तब पढ़ते थे उसको, उसकी बैकग्राउंड अभी डिस्कशन हो गया तो पता चल गया कम से कम। हाँ। अब तो सर एक नया आईपी कॉन्सेप्ट तो इसका आ रहा है ना, ग्लेनमार्क का आ रहा है ना। हाँ, फार्मा 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 नहीं पता सर मेरे को, फार्मा बहुत कम पता है। हाँ, ग्लेनमार्क। मुझे ग्लेनमार्क की प्रोडक्ट यूज करी हुई है, ऑइंटमेंट्स ही एक दो बारी आई थिंक, बाकी नहीं पता कुछ। हेलो। हाँ बोलो हेलो। जी, बोलो। मेरे दिमाग में सोचिए, जो कूलर कंपनी जो कूलर बनाता है, मतलब कूलर ही क्यों बनाता है, उनको भी तो शायद ऐसा है कि फ्यूचर में कूलर नहीं चलेगा, एसी चलेगा। नहीं देखो, तो होता क्या है ना, उस कूलर वाला वो कूलर क्यों मतलब बनाता है। मेरी अगर मुझे एसी खरीदना है तो कम से कम सस्ते से सस्ता लो तो भी 25,000 का बैठता है। कूलर 5,000 में आ जाता है। कूलर की बहुत बड़ी मार्केट है सर, बहुत बड़ी मार्केट है। मार्केट बड़ी जितना है, वही आपकी तो। सिर्फ ये देखो हर किसी के पास पक्का घर वैसा वाला सिस्टम नहीं है ना। और मैं रेंटेड पक्का घर रहता हूँ नहीं है सबकी। तो वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम खाता है और सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी भी है ना, कि कौन कितना एक्सपेंस कर सकता है। अब और अभी कोई स्टूडेंट है या सर अब ये ऐसा कोई देखिए, है। मेरे गुड़गांव में जो मेरे घर जो मेरे
हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर स्टूडेंट्स का तो अलग हो गया है, अब एसी किराए पे मिलने लगे हैं सीजन सीजन के, हाँ। कि स्टूडेंट आया 6 महीने सीजन पढ़ने के लिए, बिल्कुल 2-3 हजार रुपए के सीजन में वो एसी लगवा के उनको दे देते हैं। 500 रुपए लगाने का विंडो, 500 रुपए उतारने का, और 3 हजार रुपए का वो करते हैं। बिजली का बिल आप अपने आप दिए जाओ। लोग तो एसी के बिल्कुल ऐसे ठीक पैसे है। पूरे कर रहे हैं अपने। हाँ हाँ, वो और कहते वो हैं भी एसी पता कौन से होते हैं? कूलर में पानी, वो कहते हैं कौन कूलर में पानी भरेगा। लोग आजकल भरने को तैयार नहीं, लोग सूखा कूलर चला देते हैं। हमने तो अपने टाइम गर्मियों में ड्यूटियां देते थे, शाम को हर शाम कहते थे चलो जी कूलर भरो। 2 बार दिन में, 2 बार कूलर भरते थे, एक बार दोपहर को एक बार शाम को। आजकल कहाँ बच्चे लोग भरते हैं, नहीं भरते हैं, जो भरते हैं भरते हैं। ये एक भी होता बात। है ना कि आपको आपका बजट क्या है, वो भी सबको एसी अफोर्डेबल नहीं है। मैं हाँ लगा जी, सकता हाँ हूँ, जी। मगर जरूरी नहीं कि सब, यानी मेरा हाँ, बाजू वाला लगा सकता ठीक है, बात उसका कंडीशन अलग हो। तो कूलर तो मार्केट बहुत बड़ा है इसका, और जब मई जून में तो ये चलता ही चलता है। और इसको लेना हाँ। ठीक बात है, दिसंबर के आसपास उसका चार्ट देखो, सिम्फोनी अगर खरीदना है तो, क्योंकि दिसंबर में उसकी सेल कुछ होती नहीं है। हाँ सर क्योंकि वही क्या से- है, जनवरी में साउथ में गर्मी स्टार्ट हो जाती है, हाँ। ठीक है। हाँ तो मतलब आपका जो चेन्नई वाली साइड है, वहां पे इन सब का माल 15 जनवरी तक पहुंच जाता है। तो इनके जो ये जैसे दिवाली खत्म हुई ना, इनकी मैन्युफैक्चरिंग दबा के स्टार्ट हो जाती है। ये कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। स्पेशली जो ये आपका डाइकिन हो गया, कैरियर हो गया, वर्लपूल वाला हो गया ना, ये उस टाइम पे नहीं डिसीजन लेते, क्योंकि इनके सबके अपना इस टाइम पे पीक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आप ये देखिए ना, चेन्नई वाली साइड साउथ में गर्मी तो जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो जाती है। इनको जनवरी में सेल करने पड़ते हैं, सेल स्टार्ट हो जाती है। अब सबसे बड़ा सीजन आएगा ओनम और दिवाली, जहाँ पे सबसे ज्यादा सेल होती है। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, किसी के लिए कोई बिल्कुल। बड़ा होता है, किसी के लिए कोई, बट कोई अब बड़ा। ये दिवाली तक सामान बिकेगा। और सब इस बार दिवाली पे सब हर चीज में ऑफर आएगा, आप देख लेना। अमेजन का शायद कल से शुरू है ना वो बिग बिग बिलियन डे सेल, हाँ, जो कोई है, 26 कौन सा है 27 वो। है। हाँ, जब वो शुरू हो गया देख लो तो सब। लोग तो इस बार क्या, ज्वेलरी लोगों ने ऑलरेडी खरीदनी शुरू कर दी है शादियों के लिए, ठीक है ना। हाँ। शादियों के लिए ज्वेलरी रेट गिरना शुरू हो गया है, लोग खरीद रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर आपको शादी के लिए खरीदना है, दिस इज द बेस्ट टाइम, ले लो जाके अभी। अभी थोड़े ठीक दिनों में है। वो, मतलब आप लोग पता नहीं करते हैं, थोड़ा हमारे होता है श्राद्ध का एक टाइम होता है जिसमें लोग नहीं खरीदते बिल्कुल। हैं। सितंबर में बिल्कुल। श्राद्ध स्टार्ट हो जाएगा। 15 दिन होता है वो। हाँ, 16 दिन रहेगा, उसके हाँ, तुरंत बाद 15 नवरात्रे दिन। आ जाएंगे। तो बस अब 1-1.5 महीना रह गया है। आप चांदनी चौक की तरफ जाए, कपड़े ये शादियों वाले भरे पड़े हैं, स्टार्ट सबका स्टॉक होना शुरू हो गया है। मार्केट बिल्कुल। खुल गई है, वो उस पर्सपेक्टिव से लोग कर रहे हैं कि देखो धीरे धीरे अप्रूवल मिल रहे हैं शादियों के लिए। और वो, और इस बार तो आई थिंक जो मुहूर्त, लोग इस साल थोड़ा मुहूर्त कम देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये बस हो जाए। क्योंकि लोग ऐसे हाँ नहीं है जो हाँ बेचारे 1-1 साल से फंसे पड़े हैं, जो शादी नहीं कर पा रहे हैं। रिश्ते बिल्कुल। लोगों के विवेक है ना, देखो रिश्ता करा के बैठा है, शादी कर नहीं रहा है। बुरा ना मानियो, मेरा- मजाक कर रहा हूँ, कहाँ खींच मेरा मेरा सर लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, 2019 में ही फिक्स हो गया था। अच्छा, लॉन्ग टर्म कर नहीं है। कर लो अब शादी तुम 20 साल। अभी नहीं सर। भाई मैंने तो हमारे रिलेशन में 2-3 बच्चों की थी, तो मैंने उनको कहा था भाई कोर्ट मैरिज कर लो। जब मौसम खुलेगा ना, अच्छा साफ सुथरा हो जाएगा, कोविड तब एक अपनी अच्छी सी पार्टी कर देना। रिसेप्शन दोनों मिलके कर देना यार। बिल्कुल सर, सबसे बिल्कुल सर, खर्चा बचेगा, बच्चों को पैसा यूज होगा अपना घर बिल्कुल। बनाने में, सबसे बढ़िया। हाँ यही सर प्लानिंग चल रहा है सर। हाँ तो सर वो मलेजी में जो आपकी बात बोल रहा था कि वो यही सही कह रहे हैं कि दिवाली के बाद कभी भी इनके शेयर आप उठा सकते हैं, वो ग्रोथ दिखेगी। और अब तो जिस तरह से मौसम चेंज हो रहे हैं, गर्मी दबा के चल रही है, सब कुछ है। अब तो 24, अब थोड़ा टाइम नहीं है कि अब तो एसी दबा के सब बिकेगा। और हाँ, दिल्ली में अब क्या है कि लोग 2 महीने पहले मई जून में, जब तक गर्मी पड़ रही है, बारिशें नहीं हो रही हैं, तब तक कूलर लगाते हैं। अब वो भी जिसने कंजप्शन, यानी कि वो सोचता है कि यार मैं अपना बिजली का बिल बचा लूं, और उसके बाद एसी चलते हैं अगले 3 महीने, दोनों चीजें लगी हुई हैं अगले के घर में। ऐसे भी ये बड़ी दुनिया दिल्ली में। करेक्ट सर। और दिल्ली की तो सर कूलर में लोकल मार्केट बहुत बड़ी है। दिल्ली में बहुत जखीरा बड़ी अगर कोई market चले जाए, जखीरा चले जाए। सर पहले कूलर का एक साइज आता था, अब कूलर के कितने कितने साइज आते हैं, छोटे से लेके हाँ, इतना बहुत। बड़ा कि सारा दिन चल जाए वो कूलर। मेरे को याद है, मैंने बड़े साल पहले मैं घर के कूलर बनवाया था, स्पेशल बनवाया था। उसमें क्या किया था कि पानी की एक बाल्टी ना आए, कम से कम सारे 10-15 बाल्टियां आ जाए, सारी रात निकल जाए। बड़े वाला कूलर बनवाया था। हाँ, बड़े वाला कूलर जो लंबा होता था 7-8 फुट का। डेजर्ट हाँ कूलर जी। बोलते हैं नॉर्मली हमारे यहाँ। हाँ हाँ, डेजर्ट, वो बड़ा बनवाया था स्पेशल। उसमें एग्जॉस्ट बड़े वाला लगवा के, और नीचे पानी का टैंक बनवा दिया कि
फिर आस्ता आस्ता लोगों ने, प्लम्बर थे तो उन्होंने कहा भाई साहब हम डायरेक्ट कर देते हैं पानी आपका नलके के साथ से, कि फिर पानी अपने आप बढ़ता रहेगा जब वो खाली होगा। जैसे बड़े टैंक में ऊपर पानी चढ़ता ना, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो भाई पानी भर गया तो टैंक अपने आप बंद हो जाता था, तो उसमें उस तरह का सिस्टम कर दिया था। तो ये दिल्ली में तो सर एक ही घर में 2-2 कूलर रखने का शौक है। हाँ बिल्कुल, एसी शौक नहीं है विवेक, अब वो एक्चुअली अब जरूरत हो गई है, जरूरत हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, लोगों की इनकम बढ़ी गई है सर। हम जब हमारे पहली बार एसी लगा था ना, ऐसे वैसे एक कमरे में एसी लगा था, हम रात को सारे मतलब हस्बैंड, मतलब मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन, हम चारों एक ही रूम में सोते थे, भाई एक एसी चलाना है। दूसरा एसी तो गेस्ट आने पे चलता था, या जो गेस्ट, अब हर रूम में एसी है, ड्राइंग रूम तक में एसी लोगों के लगे हैं, बड़े घरों में रूम तक मुझे में। हाँ, 72 में वो होता ही नहीं था टीवी, हमारे सारे मोहल्ले में एक टीवी था जिसे हम सब उसी में देखते थे। आज की तारीख में सबके घरों में क्या एक एक कमरे में टीवी लगा हुआ है। उसके अलावा मोबाइल है सबके पास। हाँ, मोबाइल तो आजकल बच्चों के पास है, साला 5-10 साल के बाद में भी मोबाइल है। और आजकल तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चा ज्यादा रो रहा है, चलो उसी पे कार्टून लगा दिया, बच्चा देख रहा है उसी के ऊपर ही। मेरी क्या फ्यूचर है इसका? यार फ्यूचर जो अभी निकल गया ना, वो तो इनका पीक पीरियड था मेरे से। एक बार अगर अब तो हर कोई बैठ गया, बना के बैठ गया अपनी ऐप। कंटेंट हर किसी के पास है, हर किसी के पास अलग अलग तरह का कंटेंट है। फ्री कोई भी नहीं है, फ्री या फिर जिसमें फ्री भी है तो कुछ लेवल तक फ्री है, उसके आगे आपको उसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। आई डोंट थिंक इंडिया में कोई लिस्टेड कंपनी है उसकी शायद नहीं है। आई थिंक जी वालों का भी नहीं चलता, रिलायंस का भी वो घूम फिर के वो वाली मीडिया वाली कंपनी तो है ही नहीं है लिस्टेड। डूम और कलर्स वाले जो हैं वो ही है बस, अभी नहीं है।